सीन सेफ होता है, हमें एक बंदे का दिखाता है जो हंस रहा होता है और उसी के हाथ पे एक लोहे का जंजीर रहता है और फिर हमें बताया था कि इस बंदे का क्या आइडेंटिटी है। नाम रहता है मॉर्निंग स्टार, प्लेयर आईडी बूचेन, लेवल 99 और प्रोफेशंस वॉरियर। तभी हमें दिखाया था कि उस बंदे के सामने एक डिमोनेस को जो लोहे के जंजीरों से बांधा रहता है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि इस डिमोनेस का क्या आइडेंटिटी है। लिथिया, डिमोनेस ऑफ ल्यूस्ट, लेवल 9 मिलियन और टारगेट का होस्ट के ऊपर फेबिलिटी सिर्फ नफरत है। उसके बाद हम लिथिया को देखते हैं जो बूचेन को कह रहा होता है कि तुम सिर्फ मुझे मार दो। जो लिथिया के सामने आता है, फिर वो कह रहा था कि पर मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता। और बूचेन की ये सब बातें को सुनने के बाद लिथिया चिल्लाते हुए कह रही थी कि तो तुम मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम मुझे ह्यूमन किंगडम पे लेके जाना चाहते हो और वहीं पे जितने सारे लो लाइफ है सभी को फेवर करूं? बूचेन कह रहा था कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, मुझे जो चाहिए वो है तुम्हारे बॉडी। तो लिथिया प्लीज मैरी मी। और बूचेन की ये बातों को सुनने के बाद हमें लिथिया को दिखाती है जो पहले मुझे समझ नहीं आ रही होती है। फिर अचानक से बहुत ज्यादा ब्लास्टिंग करने लगती है, चिल्लाते हुए कह रही होती है तुम मुझे एक रिडिकुलस रीजन की वजह से पीटा और जेल पे कैद कर दिया। ये एक डिमोनेस के लिए बहुत ही बड़ा रिग्रेट और बहुत ही बड़ा ह्यूमिलिएशन है। पर हम बूचेन को देखते हैं जो एक अजीब सा फेस बनाते हुए, एक अजीब से एक्टिंग करते हुए कह रहा होता है कि ये कोई रिडिकुलस रीजन नहीं है। किसी को पसंद करना इस पर क्या गलत है? किसी को पीछा करना यहाँ पे कोई भी बुराई नहीं है। और ये सब बातें को सुनने के बाद लिथिया कह रही होती कि इसे तुम प्योरेस्ट एक्ट कहते हो। तभी हम देखते हैं बूचेन के गेम सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है। सिस्टम का नोटिफिकेशन टारगेट का होस्ट के ऊपर काइंड फेबिलिटी आपसे बहुत ही ज्यादा नफरत करती है। और गेम सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देने के बाद बूचेन कह रहा होता है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, अगर मुझे तुमसे बात करना है तो पहले तुम्हें हारने की जरूरत है। और बूचेन की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें लिथिया को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई होती है, चिल्लाती हुई कह रही होती है कि मॉर्निंग स्टार अगर तुम मेरे बॉडी को भी कैप्चर कर लेते हो तो मैं कभी भी तुम्हारे जैसे इन्फीरियर रेस से शादी नहीं करने वाली हूँ। बूचेन कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे ऊपर एक यूनिक मेथड यूज करने के लिए मुझे दोस्त मत देना। उसके बाद हम बूचेन को देखते हैं जो लिथिया के बहुत ही ज्यादा करीब आ गया होता है और बूचेन को इतना ज्यादा करीब देने के बाद हमें लिथिया को दिखाती है जो थोड़ा शॉक हो गई होती है, ब्लास्टिंग कर रही होती है, चिल्लाती हुई कह रही थी कि तुम क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो। पर हमें बूचेन को दिखाता है जो अपने पास से एक मेडिसिन को निकाल लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है ये एक सीक्रेट लव मेडिसिन मैं स्पेशली तुम्हारे लिए कस्टमाइज किया हूँ और इस चीज को पाने के लिए मैं गॉडेस ऑफ लव के साथ बहुत सारे दुखद चीज किया है। उसके बाद हमें बताया था कि ये लाभ पॉइजन का क्या इफेक्ट है। होस्ट का टारगेट अगर इस लाभ पॉइजन को ड्रिंक कर लेती है वो टारगेट होस्ट के ऊपर फेबिलिटी स्काई रॉकेट की तरह बढ़ जाएगी और ये एक गॉडेस ऑफ लाभ का होली वाटर है। उसके बाद हम बूचेन को देखते हैं जो उस लाभ पॉइजन को जबरदस्ती लिथिया को खिला देता है, खिलाते हुए कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है जल्दी से ड्रिंक कर लो इसे और मेरा जितना सारा एफर्ट है उसे बर्बाद मत करो, जितना सारा लाभ पॉइजन है सभी निकाल लो, एक ड्रॉप भी मत फैलना। और वही हम लिथिया को देखते हैं जो लाभ पॉइजन को पी रही होती है, मन मन में कह रही होती है कि मेरे मुंह में बहुत सारे लाभ पॉइजन है, मैं एक ही साथ इतना ज्यादा ड्रिंक नहीं कर सकती। हमें कुछ सेकंड के बाद कैसे दिखाता है भाई हम बूचेन को देखते हैं जो लिथिया को लाभ पॉइजन खिला दिया होता है। उसके बाद हमें दिखाया था कि लिथिया का बूचेन के ऊपर फेबिलिटी सिर्फ 1% इंक्रीज हुआ है और ये देखने के बाद बूचेन कह रहा था कि ओ सिर्फ 1% फेबिलिटी गेन हुआ है। या तक कि अगर मैं कोई गॉडेस को बॉटल का पूरा लाभ पॉइजन खिला देता हूँ तो वो गॉडेस मेरे पूरे डीपली प्यार में गिर जाएगी। और बूचेन की ये बातों को सुनने के बाद हमें लिथिया को दिखाती है जो कह रही होती है कि ये गॉडेस के साथ हमारे डिमोनेस को कंपेयर बिल्कुल भी मत करना। पर तभी हम देखते हैं कि बूचेन को जो अपने पास से और भी ज्यादा लाभ पॉइजन का बोतल निकाल लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है किस्मत से मैंने एक्स्ट्रा 99 लाभ पॉइजन बोतल लेके आया था। और बूचेन की ये सब हरकत को देने के बाद मैं लिथिया को दिखाती है जो बहुत ज्यादा शौक है होती है, चिल्लाती है कह रही थी कि तुम घिनौने ह्यूमन। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ घंटे के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम लिथिया का देखते हैं यानी बूचेन ने सभी जितने सारे लाभ पॉइजन थे सभी लिथिया को खिला दिया होता है। और भाई हम लिथिया का देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है, ब्लास्टिंग कर रही होती है, खुद से कह रही होती है कि मैं और ड्रिंक नहीं कर सकती, मेरी बॉडी बहुत ज्यादा वार्म महसूस हो रही है यार, एक ही बोतल बचा हुआ है जल्दी से पी लो। पर हम लिथिया को देखते हैं जो चिल्लाते हुए कह रही थी कि लया झूठ का है कि तुम मुझे बुली कर रहे हो। शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम लिथिया का देखते हैं जो अपने होस्ट में नहीं रहती है, कह रही होती है ये बहुत ज्यादा डिलीशियस है, मुझे और भी चाहिए। और वहीं पे सिस्टम से नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि सिस्टम का नोटिफिकेशन टारगेट का होस्ट की और फेबिलिटी मैक्स। फिर हम बूचेन को देखते हैं जो अपने पॉकेट से कुछ निकालते हुए कह रहा होता है कि गेम रिस्ट्रिक्शन की वजह से प्लेयर कोई भी डिमोनेस को प्रपोज नहीं कर सकता है, तो इसलिए जो रिंग है वो मैं तुम्हें ट्रांसफर कर रहा हूँ और तुम मुझे प्रपोज करना। और वही लिथिया कह रही होती है कि वाह अच्छा ठीक है। उसके बाद हम लिथिया का देखते हैं जो बूचेन के सामने घुटनों के बल बैठ गई होती है और अंगूठी को आगे करते हुए कह रही होती है कि मैं तुम्हें कमांड कर रही हूँ मुझसे शादी करो। भाई बूचेन कह रहा था कि हाँ जरूर क्यों नहीं। कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाते हैं। भाई हम बूचेन और लिथिया को देखते हैं जो शादी कर लिया होता है और वही पे सिस्टम से नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि आप दोनों ने शादी कर लिया है, वो भी ऑफिशियली, कंग्रेचुलेशन। और आज से आपके लाइफ, एबिलिटी, एटीट्यूड सभी को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। बूचेन कह रहा था कि हाँ मेरे फर्स्ट मैरिज पार्टनर, गेम के स्ट्रॉन्गेस्ट, और ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। बूचेन के प्रोफाइल को दिखाता है लिथिया से शादी करने के बाद उसके जितने सारे लेवल, एचपी, एमपी थे वो सब कुछ स्काई रॉकेट हो गया होता है। एचपी 49 मिलियन, एमपी 49 मिलियन।
नोटिफिकेशन देने के बाद बूचन कह रहा था कि हाँ अब मेरा समय आ चुका है मेरे दूसरे प्लान को फॉलो, क्योंकि बाकी जितने सारे डिमोनियस है सभी को मेरे सामने सबमिट करने के लिए मजबूर करवा दूंगा। और बूचन की ये बातों को सुनने के बाद लिदिया कह रही होती कि अरे रुक जाओ, तुम्हारे पास मैं हूँ पर फिर भी तुम अदर डिमोनियस से शादी करने वाले हो। बूचन कह रहा होता है कि वाह मेरे वाइफ तो जेलस है, पर मैं लिदिया को दिखाती है जो ब्लास्टिंग करती है अपने मुंह को दूसरी तरफ घुमा लिया होता है। कह रही होती कि बिल्कुल भी नहीं। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाते कुछ महीने गुजर गए हैं। भाई हम बूचन को देखते हैं जो सभी डिमोनियस से एक एक करके शादी कर रहा होता है। और भाई भी बूचन के गेम सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है प्लेयर बूचन सभी डिमोनियस को कैप्चर कर, और भाई हमें दूसरी तरफ बाकी एनपीसी प्लेयर को दिखाता है जो इस न्यूज को देख रहा होता है। भाई पे एक बंदा कह रहा था कि बूचन से जैसे उम्मीद थी, और भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि ये बूचन बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर है। भाई तीसरा बंदा कह रहा था कि डैम इट, ये बंदा मेरे वाइफ से शादी कर लिया है, मैं उसे ढूंढने के बाद जरूर मार दूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें बूचन और लिदिया को दिखाती है जो दोनों अकेले में एक सुनसान जगह पे बैठी रहती है। और भाई हम बूचन को देखते हैं जो अपने सिस्टम के प्रोफाइल को चेक कर रहा होता है, खुद ही खुद से कह रहा होता है कि जितने सारे डिमोनियस थे वो सभी मेरे सामने सबमिट, पर मुझे नहीं पता है कि ये गेम कब अपडेट होने वाला है, और अपडेट होने के बाद ही मुझे न्यू वाइफ मिलेगा। तभी हम बूचन को देखते हैं जिसका नजर उसके वाइफ की तरफ जाता है, यानी उसके वाइफ के तरफ जाता है। उसके बाद वो अपने वाइफ की तरफ आगे बढ़ रहा होता है आगे का काम करने के लिए, पर अचानक से हमें दिखाती है कि इनविजिबल फोर्स बूचन को रोक देता है। और भाई भी हम देखते हैं कि बूचन के गेम सिस्टम से नोटिफिकेशन आया होता है कि प्लेयर एनपीसी के प्राइवेट पार्ट को टच नहीं कर सकता। और सिस्टम का नोटिफिकेशन देने का हमें बूचन को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है, दांत पीसते हुए मन में कह रहा था कि डैम इट, मैं मेरे खुद की वाइफ के ना ही प्राइवेट पार्ट को टच कर सकता हूँ ना ही किस कर सकता हूँ, ये कैसा रूल है। चलो छोड़ो आगे मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि जितने सारे डिमोनियस थे वो सभी मेरे सामने सबमिट कर दिया है, सरेंडर कर दिया है, और ये दुनिया बहुत ज्यादा पीसफुल बन गया है। अब आगे क्या करना चाहिए। तभी सीन शिफ्ट होता है, बूचन को दिखाता है जो अपने बिस्तर पे लेटा रहता है और अपने आंखों से उस चश्मे को उतार देता है। खुद ही खुद से कह रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा बोरिंग है, ऐसा लग रहा है कि गेम पे कुछ भी नहीं बचा है मुझे खेलने के लिए, अब आगे मुझे क्या करना चाहिए। और ये सब बात करते करते मैं बूचन को दिखाता है जो सो जाता है, और तभी से हमें दिखा आता है कि उसके बेड के ऊपर एक मैजिक सर्कल बनने लगता है। और भाई पे एक आवाज आ रहा होता है कि लॉन्ग रिवर ऑफ हिस्ट्री पे मैं ढूंढ पाया हूँ दूसरी दुनिया पे एक इकलौता इंसान है जो पूरे जितने सारे डिमोनियस थे सभी को हरा दिया है, क्या आप उसे समन करना चाहते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें एक अननोन लेडी को दिखाती है जो कह रही होती है कि हाँ उसे अभी समन करो, और हाँ सिस्टम उसके जितने सारे मैनेज है उसको सही रखने के लिए मेरे जितने सारे पावर है स्ट्रेंथ है उस सब कुछ यूज कर लो। और उस लेडी की ये बातें को सुनने के बाद सिस्टम रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है कि अगर तुम ऐसे करते हो तो तुम जरूर मर जाओगे। भाई भी वो लेडी सिस्टम को कह रही होती है कि दुनिया को बचाने के लिए ये सैक्रिफाइस कुछ भी नहीं है। और लॉन्ग रिवर ऑफ हिस्ट्री के आउटसाइड प्रोजेक्शन दुनिया बहुत ही ज्यादा बदल चुका है, अब 1000 सालों के बाद क्या तुम बर्बादी की दुनिया के हिस्ट्री को रीराइट कर सकते हो। मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूंगी और हमेशा मैं तुम्हें देखती रहूंगी। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं बूचन को दिखाता है जो अपनी नींद से उठ जाता है, आंख खोलता है, खुद ही खुद से कह रहा होता है कि मुझे बहुत ज्यादा डिजी महसूस हो रहा है। वैसे मेरे लेफ्ट हैंड पे ये सॉफ्ट चीज क्या है, क्या ये मेरे लितिया बॉडी पिलो है। फिर बूचन मन में कह रहा था कि नहीं मेरा बॉडी पिलो इतना अच्छा महसूस कब होने लगा है। पर तभी हमें दिखा रहा है कि बूचन के साइड पे कोई कह रहा होता है, ह्यूमन तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा हैंड कहाँ पे है। और बूचन के साइड पे रहे उस इंसान को देखने के बाद हमें बूचन को दिखाता है जो बहुत ज्यादा शॉक हो गया होता है, ब्लास्टिंग कर रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे वाइफ तुम बहुत ही ज्यादा सेक्सी लग रही हो। और बूचन की ये बातें को सुनने के बाद बूचन के दूसरी तरफ हमें एक लड़की को दिखाती है जो बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है, दांत पीसते हुए कह रही होती है कि तुम किसे अपना वाइफ कह रहे हो। फिर फाइनली उस लड़की को दिखाती है, वो लड़की कोई और नहीं लितिया रहती है, अपने हाथों से एक अटैक बनाती हुए बूचन को कह रही होती है कि आज मैं तुम्हें हजारों में बांट दूंगा। और वहीं पे मैं दूसरी तरफ बूचन को दिखाता है जो लितिया का खुद के ऊपर अटैक करता हुआ देखने के बाद वो वहां से दौड़ के जाने लगता है, चिल्लाते हुए कह रहा था कि कोई मेरी मदद करो, मैं डोमेस्टिक एब्यूज की वजह से मरने वाला हूँ। पर तभी से हमें दिखाया था लितिया को जो बूचन के ऊपर अटैक कर दिया होता है, और अटैक का पावर इतना ज्यादा रहता है भाई पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, और उसी ब्लास्ट की वजह से वो घर टूट के बिखर गया होता है। और भाई पे लितिया कह रही होती है कि मेरे गार्ड के साथ आज क्या प्रॉब्लम है, वो असल में एक ह्यूमन को मेरे रूम के अंदर एंटर करने के लिए अलाउ किया है। उसके बाद हम लितिया को देखते हैं जो खुद ही खुद से कह रही होती है कि देख के ऐसा लग रही है कुछ लोगों को अच्छी तरीके से पनिशमेंट की जरूरत है। पर तभी से हमें दिखाया था कि लितिया के सामने बूचन को जो बिना स्क्रैच के खड़ा रहता है, खुद ही खुद से कह रहा होता है कि क्या ये बग है। नहीं हो सकता क्योंकि गेम का जो सिस्टम है वो एकदम प्रोफाउंड और आउटस्टैंडिंग, और वैसे भी मेरे वाइफ का मेरे ऊपर फेवरेट इंक्रीज हो इसके लिए मैंने बहुत सारा टाइम एफर्ट इन्वेस्ट किया, तो उसे मेरे ऊपर अटैक करने के लिए कोई भी रीजन नहीं है। और भाई पे मैं दूसरी तरफ लिदिया को दिखाती है जो बूचन को एकदम सही सलामत देने का बहुत ज्यादा शौक हो गया होती है, चिल्लाते कह रहे थे कि ये कैसे हो सकता है, वो अभी भी जिंदा कैसे रह सकता है। तभी ना लिदिया को दिखाती है जैसे कुछ महसूस होती है, अचानक से उसके बेली पे एक मैजिक सर्कल बनने लगती है, और ये देने के बाद लिदिया कह रही होती है कि मेरी बॉडी ये बहुत ज्यादा वार्म महसूस हो रही है, और ये मैजिक पैटर्न तो एस्टेब्लिश मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, इस बंदे ने मेरे साथ क्या किया है। तभी हम बूचन को देखते हैं जो लिदिया के सामने आता है, फिर वो कह रहा था कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है इसको लेके तुम क्लूलेस हो। और वहीं पे हम लिदिया को देखते हैं जो बूचन को करीब आता हुआ देखने के बाद वो ब्लास्टिंग करते हुए दूर जाने लगती है, थोड़ा डरी हुई रहती है, कह रही होती कि तुम मेरे सामने मत आओ। उसके बाद हम बूचन को देखते हैं जो लिदिया के होठों पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है कि ये मत कहना कि तुम रिबेलियंस बनने की कोशिश कर रही हो, सच में तुम बहुत इतना ट्रैवलसम लड़की हो। और बूचन को इतना ज्यादा करीब देने के बाद में लिदिया को दिखाती है जो ब्लास्टिंग कर रही होती है और अपनी कांपती आवाज में चिल्लाती हुई कह रही होती है कि मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ, जल्दी से मुझे जाने दो। और ये बातें को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है
तो ये सेटल रहा। फिर उसके बाद हम बूचेन को देखते हैं जो लिदिया को अपने गोद पे बैठा दिया होता है और लिदिया के बूटी पे पीटने लगता है। फिर वो कह रहा होता है कि नोटी बच्चे तुम स्पैकिंग करना डिजर्व करती हो। और वहीं पे हम लिदिया को दिखा आती है जो बूचेन ने उसके बूटी को पीट पीट के लिदिया के बूटी को एकदम लाल कर दिया होता है। और वहीं पे लिदिया रोती है, कह रही थी कि प्लीज मुझे जाने दो, या तक कि मेरे ग्रैंड मदर ने कभी मेरे बूटी पे पीटा नहीं है। पर तभी ना मैं बूचेन को दिखाता है जिसे कुछ रियलाइज होता है, खुद ही खुद से कह रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा अजीब बात है, असल में एमपीसी के प्राइवेट पार्ट पे टच करने के लिए सिस्टम मुझे परमिशन दे रहा है। और वही पे हम लिदिया को देखते हैं जो कंटिन्यूअसली कह जा रही होती है मैं मार दूंगी, मैं तुम्हें जरूर मार दूंगी। और अचानक से बूचेन लिदिया की बूटी पे जोर से थप्पड़ मारता है। फिर वो दूर चला जाता है और वो खुद ही खुद से कह रहा होता है अगर सच में इस गेम पे बग आ चुका है तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता, देख के ऐसा लग रहा है कि कल मुझे कस्टमर सर्विस से जाना होगा। फिर वो सिस्टम को कह रहा होता है कि सिस्टम एग्जिट द गेम। फिर हम बूचेन को देखते हैं जो अपने आंखों से वीआर ग्लास को उतारने लगता है, पर उसके आंखों में वीआर ग्लास नहीं रहता है। उसके बाद वो इधर उधर ढूंढने लगता है। फिर वो कह रहा था कि मैं वीआर ग्लास कहाँ पे गया। उसके बाद ही उसकी नजर अचानक से लितिया की तरफ जाता है, वो सीधा लितिया के पास आ जाता है, बहुत ही ज्यादा करीब आ गया होता है। फिर वो कह रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा अजीब बात है, क्या मैं अभी भी गेम के अंदर हूँ। तभी अचानक से बूचेन को कुछ याद आता है और वो बहुत ज्यादा शॉक हो गया होता है। मन में कह रहा था कि अरे रुक जाओ, मेरी आंखों में जो वीआर ग्लास था वो मैंने ऑलरेडी उतार दिया था। उसके बाद हम बूचेन को देखते हैं जो लितिया की बूटी को पकड़ने के बाद धीरे से पेश करता है। मन में कह रहा था कि ये मत कहना। और वही भी लितिया को दिखा आती है जो बूचेन को अपने बूटी पे हाथ रखते हुए देखने के बाद वो बहुत ज्यादा ब्लास्टिंग कर रही होती है, चिल्ला रही होती है। और ये सिचुएशन देखने के बाद बूचेन मन में कह रहा था कि ये बिल्कुल भी मत कहना कि मैं गेम की दुनिया में टाइम ट्रेवल किया। और तभी से हमें दिखाया था कि लितिया के चिल्लाने की आवाज सुनने के बाद लितिया के रूम के बाहर से कोई कह रहा होता है कि मास्टर क्या सही है, मैंने एक अजीब सा नॉइज सुना है। फिर हमें दिखाया था कि वो एक लड़की रहती है। फिर वो लितिया को कह रही थी कि मास्टर क्या सही है। और मैंने बताया था कि इस लड़की का क्या आइडेंटिटी है, नाम रहता है दायनी और वो लितिया के पर्सनल मेड सर्वेंट है। और कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन काउ रेस से बिलोंग करती है, यानी एक काउ गर्ल है। और दायनी जब रूम के दरवाजा ओपन करके देखती है उसके सामने हमें बूचेन को दिखाता है जो लितिया के पैर को पकड़ने के बाद लितिया के पैर पे मसाज दे रहा होता है। और भाई बूचेन कह रहा होता है कि अभी इतना ज्यादा चिल्लाने का क्या बात है, क्या तुमने कभी किसी को मैसेज देते हुए नहीं देखा है। और भाई हम लितिया को दिखाती है जो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही है कि एकदम सही का, मैं अभी मेरे मसाज को एंजॉय कर रही हूँ और मैं तुम्हें पहले ही कह चुकी हूँ मेरे परमिशन के बिना तुम मेरे प्राइवेट डोमेन पे एंटर नहीं कर सकते। हमें लितिया के मेड को दिखाती है यानी डायनी को दिखाती है जो कह रही होती है मास्टर मुझे माफ कर देना, मैंने एक बहुत ही अजीब सा नॉइज सुना जिसकी वजह से मैं खुद को रोक नहीं पाई और मैं आपको चेक करने के लिए आ गई। और ये सब बातें को सुनने के बाद लितिया मन में कह रही होती है अगर मेरे सर्वेंट को पता चलता है कि किसी ने मेरे बूटी पे पीटा है तो मेरी जितनी सारी डिग्निटी है वो सब कुछ मैं खो दूंगी। तभी ना बूचेन को दिखाता है जो लितिया के पैरों पे मसाज करता है। मसाज इतना ज्यादा अच्छा रहता है, लितिया अपने मुंह से अजीब सा नॉइज कर रही होती है। भाई बूचेन कह रहा होता है कि ये एक मसाज है और ये बहुत ज्यादा नेचुरल बात है कि अगर तुम्हें ये मसाज अच्छी महसूस होती है तो इस तरह से नॉइज। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं एक टॉप नॉच मैस्योर हूँ, मैं साइड के हर एक पॉइंट को सिमुलेट कर सकता हूँ। और वही भी लितिया को दिखा आती है जो बूचेन के ये मसाज की वजह से बहुत ही अच्छी महसूस करने लगती है। मन में कह रही होती कि ये क्या है, ये बहुत ही ज्यादा रिलैक्सिंग है। और वही पे मैं दूसरी तरफ बूचेन को दिखाता है जो कंटिन्यूअसली लितिया को मसाज दिए जा रहा होता है। और वही पे हम लितिया को देखते हैं जो मसाज बहुत ज्यादा कंफर्टेबल महसूस हो रही होती है। और मसाज इतना ज्यादा कंफर्टेबल होने की वजह से लितिया के मुंह से अजीब सा नॉइज निकल रही होती है। और वही पे बूचेन कह रहा होता है अब अभी हम ब्रेस्ट मसाज पे जाने वाले हैं और यही पे हम खत्म करते हैं। और बूचेन के ये सब हरकतों को देखने के बाद, सामने ये सब नजर को देखने के बाद हमें लितिया की मेड को दिखाती है, दायन को दिखाती है जो कह रही थी कि ये क्या है और वो बहुत ज्यादा ब्लास्टिंग कर रही है। फिर अचानक से वो उस रूम से दौड़ के चली जाती है, चिल्लाते हुए कह रही थी कि मुझे अचानक से कुछ याद आया है, कपड़े को सुखाना है, वॉश करना है, तो अभी मुझे जाना है। और दायन को यहाँ से जाने के बाद हमें बूचेन को दिखाता है जो मन में कह रहा था कि उफ ये बहुत ही ज्यादा करीब था। फिर हम बूचेन को देखते हैं जो लितिया के गालों पे पोक करते हुए कह रहा होता है कि मेरे वाइफ मेरा मसाज टेक्निक बहुत ही अच्छा है ना। और हमें लितिया को दिखाती है जो चिल्लाते हुए कह रही थी कि कौन किसे तुम्हारी वाइफ कह रहे हो, मुझे जाने दो परवट। वही बूचेन कह रहा था कि चलो फिर से शुरू हो गया, इसी पॉइंट पे तुम एडमिट करने के लिए राजी नहीं हो और तुमने देखा है कि तुम्हारे जितने सारे अटैक है वो मेरे ऊपर कोई भी इफेक्टिव नहीं है। और बूचेन की बातों को सुनने के बाद में लितिया को दिखाती है जो टोटली शॉक हो गई होती है, पत्थर का बन गई। वही लितिया मन में कह रही होती है कि ये सच है, मैं रिडिकुलस स्ट्रांग हूँ पर फिर भी मैं उसे हार्ट करने के लिए इनकेपेबल हूँ। और ये मेरे उंगली पे रही है डायमंड रिंग सच में एस्टेब्लिश मैरिज कॉन्ट्रैक्ट आइटम है। और ये सब बातों को सोचते सोचते मैं लितिया को दिखाती है जो बहुत ज्यादा अनइजी फील करने लगती है, खुद ही खुद से कह रही होती है कि ये मत कहना, ये जो बंदा है वो मेरे फियोंसे है जो मेरे लॉर्ड मदर गॉडेस ने चूज किया है। तभी हम देखते कि लितिया के पीछे बूचेन आ जाता है। फिर वो कह रहा था कि एकदम सही कहा, तुम्हारे मदर ने मुझे चूज किया है तुम्हारे हस्बैंड बनने के लिए। भाई बूचेन मन में कह रहा होता है कि मेरी वाइफ से जैसे उम्मीद थी वो मेरे आइडेंटिटी को लेके कुछ भी इमेजिन कर सकती है। फिर उसके बाद हम बूचेन को देखते हैं जो लितिया को कह रहा होता है कि मेरे बातों को सुनो, मैं तुम्हें अभी करंट सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तुमने सब कुछ देखा है, गॉडेस ऑफ क्रिएशन के साथ डेमन गॉडेस का जो फाइट हुआ था, दोनों साइड का ही बहुत ही ज्यादा लॉस हुआ है और दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंजरी हो चुका है और वो दोनों ही इटर्नल स्लीप पे चली गई। और इटर्नल स्लीप पे जाने से पहले डेमन गॉडेस ने मेरे साथ जितने सारे डेमोनियंस का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है वो सब कुछ एस्टेब्लिश करके गई, तो इसलिए मेरे पास परमिशन
है कि कौन सा डिमोनियस है जो डिमन गॉडेस का सक्सेसर बनने के लिए एकदम सही है, वो मैं चूज कर सकता हूँ। तो इस तरह से ये सब कुछ हुआ है। क्या तुम्हें सब कुछ समझ में आया है? और अभी बूचन मन में कह रहा होता है ये सब कुछ प्योर बुलिशिट है, ये बकवास बातें हैं, ये सब कुछ मेरा बनाया हुआ बातें हैं। और बूचन की बातें को सुनने के बाद में लितिया को दिखा आती है जो कह रही होती कि मैं तो अब हजारों साल की हो चुकी हूँ, तो शादी करने के लिए मेरे पास कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर वो अचानक से हंसते हुए बूचन को कह रही होती है कि तो तुमने मुझे चूज किया है, मैं कह सकती हूँ कि तुम्हारे पास अच्छा विजन है। और भाई पे लितिया मन में कह रही होती है ये ह्यूमन हो या फिर डिमोनियस, वो सभी मेरे प्यारों के सामने खुद को सबमिट कर देती है। पर हमें बूचन को दिखाता है जो बांस सजाते हुए कह रहा होता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, असल में बात ये है कि तुम एक पहले नोटिफाइड डिमोनियस हो, तो अब मैं दूसरे डिमोनियस को नोटिफाई करने के लिए जा रहा हूँ। और ये बातें को सुनने के बाद में लितिया को दिखाती है जो बूचन को रोकते कह रहे थे कि रुक जाओ। उसके बाद हम लितिया को देखते हैं जो अपने उंगली के मदद से एक स्नैप करती है जिसके बाद से एक पोर्टल ओपन हो जाता है। और भाई पे लितिया कह रही होती है तुम एक मैसेंजर होने के नाते तुम्हें इतना मेहनत करने का क्या जरूरत है, क्यों ना मैं दूसरों को इन्फॉर्म कर देती हूँ और उस सभी को यहाँ पे लेके आती हूँ। बूचन कह रहा था कि हाँ ये भी सही है। उसके बाद हम लितिया को देखते हैं जो अपने कपड़े पहन लिया होता है, कह रही होती है अच्छा ठीक है तुम मेरे लिए यहाँ पे इंतजार करो, मैं अभी जाती हूँ और अभी आती हूँ। और भाई पे लितिया जाती है मन में कह रही होती है ये ग्रैंड मदर का डिवाइन अथॉरिटी जरूर मेरी होना चाहिए। और लितिया को वहां से जाने के बाद हमें बूचन को दिखाता है जो कह रहा था कि फाइनली मैं उसे बुद्धू बना ही दिया है। और वैसे मुझे उम्मीद नहीं था लितिया को बुद्धू बनाना इतना ज्यादा आसान हो जाएगा। पर तभी जैसे हमें दिखाया था कि बूचन के कानों में सिस्टम का आवाज आता है। भाई सिस्टम कह रहा होता है कि एक डिजायर हुइच को बुद्धू बनाना इतना आसान नहीं है। और सिस्टम का ये आवाज को सुनने के बाद हमें बूचन को दिखाता है जो कह रहा था कि कौन है भाई कौन है। भाई सिस्टम रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है कि ये सिस्टम आपको इस दुनिया पे लेकर आया है। पर मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हूँ, वो औरत अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के इस रिडिकुलस बंदे को यहाँ पे लेकर आया है। और सिस्टम का ये सब बातों को सुनने के बाद हमें बूचन को दिखाता है जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया होता है, चिल्लाते हुए कहता है कि डैम इट तू रिडिकुलस है, तेरा पूरा फैमिली रिडिकुलस है। भाई सिस्टम कह रहा होता है कि मैं 5 मिनट के अंदर सोने जा रहा हूँ, अगर तुम्हें मुझे कुछ पूछना है जल्दी से पूछ लो। और ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा था कि डैम इट ये सिस्टम तो बहुत ज्यादा अनरिलायबल है। फिर वो सिस्टम के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि हे ये कौन सी जगह है और मैं मेरी दुनिया पे वापस कब जा पाऊंगा। भाई सिस्टम रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है कि ये असल में वही दुनिया है जो तुम इससे का लाभ ओवरटर्न गेम को खेले हो और पूरी दुनिया में तुम इकलौता प्लेयर हो जो इस गेम को कंप्लीट कर पाए हो। और गेम के जैसा है जितने सारे डिमंड्स हैं आपके ऊपर फेवरिटी जितना सारा बढ़ती जाएगी उतना ही आपके दुनिया में रिटर्न जाने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। भाई बूचन कह रहा होता है ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि गेम के अंदर मुझे बहुत सारे गॉडेस के साथ मेरा अफेयर है और उसके साथ ही साथ मैंने लितिया को जबरदस्ती कैप्चर किया और उससे शादी किया और उसके साथ ही साथ उसका जो एट्रीब्यूट है मैंने शेयर किया है। भाई सिस्टम कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो जितना जल्दी हो सके होस्ट लितिया को शादी कर लीजिए और उसका जितना सारा एट्रीब्यूट है आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, तभी जाके बाकी जितने सारे डिमोनियस है उस सभी को। और हाँ वैसे आपके गेम के अंदर जितने सारे इन्वेंटरी था वो सब कुछ मैंने रिटेन कर दिया है और अभी आपका लेवल तो सिर्फ 1 है, तो आप अभी एक स्लाइम को भी नहीं मार सकते अगर आपके पास सही इक्विपमेंट नहीं होता है, तो इसलिए मैं आपको इक्विपमेंट को रिटेन कर दिया है। और ये सिस्टम का नोटिफिकेशन देखने के बाद बूचन कह रहा होता है कि वाओ क्या कॉन्सिडर्ड सिस्टम। उसके बाद हम बूचन को देखते हैं जो सिस्टम के अंदर अपने इन्वेंटरी को चेक करने लगता है, खुद ही खुद से कह रहा होता है कि मेरे इन्वेंटरी के अंदर बहुत सारे वर्ल्ड क्लास आइटम है, चलो मैं अब देखता हूँ मुझे किस चीज को चूज करना चाहिए। फिर वो खुद ही खुद से कह रहा होता है कि ये वेडिंग रिंग लितिया और मेरे लिए एकदम सही है। तभी हम देखते हैं कि सिस्टम ने उस रिंग के सारी डिटेल्स को ओपन कर दिया होता है। उस रिंग का नाम रहता है इल्प मोंचा जेड रिंग और इस इक्विपमेंट का इफेक्ट ये है इम्यूनिटी, फ्लैट टाइप अटैक, टॉक्सिन इल्यूमिनेशन और प्लान मैनिपुलेशन। इक्विपमेंट डिस्क्रिप्शन अपने दिल के प्यार को यमादा जेड के साथ मार्च करके इस रिंग को बनाई थी, पर कोई एक स्कैमबाग एल्प को इन सिल्वी को धोखा देने के बाद वो स्कैमबाग किसी और एक लड़की को शादी कर लिया। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देने के बाद हमें बूचन को दिखाया था जो कह रहा था कि क्या मैं सिर्फ उसे ये रिंग को फोर्ज करने के लिए कहा था, मेरे पास और कोई पर्पस। उसके बाद हम बूचन को देखते हैं जो एल्प क्वीन सिल्वी के बारे में याद करने लगता है, मन में कह रहा था कि चाहे जो भी हो बहुत सारे गॉडेस के ऊपर मेरे ऊपर फेवरिटी इंक्रीज हो इसलिए मैंने बहुत सारे मेथड यूज किया है। क्या सिल्वी ने ये सोची थी कि मैं उसे प्रपोज करने वाला हूँ? ये सब बातों को सोचते सोचते मैं बूचन को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा शौक हो गया होता है, सर से पसीना आ रहा होता है। मन में कह रहा था कि किस्मत से मैंने वार्ड गॉडेस का जो फेवरिटी है वो मैंने मैक्सिमाइज नहीं किया था। हिस्ट्री का पहला चाहे जो भी हो मेरा ये छोटा सा जिंदगी का कोई भी गारंटी नहीं है, तो इसलिए जितना शिफ्ट होता है वही सेम प्लेस के सेकंड फ्लोर को दिखाता है। वहीं पे हम लितिया को देखते हैं जो टेलीपोर्ट होके वही जगह पे आ गए हो। उसके बाद हम देखते हैं कि वो एक लड़की के पास आती है, फिर वो कह रही होती है कि बहुत ही लंबे समय हो चुके हैं हम एक दूसरे से नहीं मिले। और वही दूसरी तरफ हमें एल्प क्वीन सिल्वी को दिखाती है जो लितिया की तरफ मुड़ के देखने लगती है। उसके बाद में सिल्वी के सारे डिटेल्स को दिखाती है। डार्क एल्प डेमन लॉर्ड, कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन फॉर्मा जो एक अननोन रीजन के कारण डार्क एल्प पे डिजेनरेट हो चुकी है और वो लितिया को सर्व करती है। उसी के साथ ही साथ ऑफिशियल प्लेस के सेकंड फ्लोर को गार्ड करती है। उसके बाद हम सिल्वी को देखते हैं जो कह रही होती है कि योर मैजेस्टी प्लीज मुझे एल्प क्वीन करके मत बुलाइए। और उस मैन का बहुत बहुत शुक्रिया जिसकी वजह से मैं एल्प का और इम्प्रेस नहीं रही। भाई पे लितिया कह रही होती है कि क्या मॉर्निंग स्टार ने तुम्हें इतना ज्यादा चोट। और मॉर्निंग स्टार ये नाम को सुनने के बाद में सिल्वी को दिखाती है जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई होती है, चिल्लाते हुए कह रही होती है कि प्लीज मैं इस नाम को
वहीं पे लितिया कह रही थी कि अच्छा ठीक है मैं ये मेंशन नहीं करूंगी। उसके बाद हम लितिका देखते हैं जो अपने पास से एक क्रिस्टल बॉल को निकाल लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है कि यहाँ पे तुम्हारे पास आने का, वैसे तुम्हारे पास डिवाइनेशन का अच्छी स्किल है ना। तो इस बालों का जो ओनर है वो जितना सारा इन्फॉर्मेशन है वो एग्जामिन करने के लिए, उसके बाद हम सिल्वी को देखते हैं जो उस क्रिस्टल को अपने हाथों पे ले लिया होता है और उस बालों को एग्जामिन करने लगती है। कह रही होती है रेस ह्यूमन, जेंडर मेल, मैजिक पावर कुछ भी नहीं है, डिवाइन पावर कुछ भी नहीं है, एक ऑर्डिनरी ह्यूमन वो इतना ज्यादा कमजोर है कि वो एक स्लाइम को भी नहीं मार सकता है। और सिल्वी की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें लितिया को दिखा आती है जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई होती है। दांत पिसते हुए मन में कह रही होती है कि तो इसका मतलब वो ह्यूमन मुझे झूठ कह। तभी सिल्वी कह रही होती है ये बहुत ज्यादा अजीब बात है, उसके पास से बहुत सारे डिमोनियस का ऑर्डर। सिल्वी जब और भी डीप तरीके से एग्जामिन करती है वो और भी ज्यादा शौक गई होती है। कह रही होती है ये बिट्रियल डिमोनियस, हेल डिमोनियस, फुल मून डिमोनियस, इतने सारे डिमोनियस का ऑर्डर एक ही इंसान के सर पे कैसे बह सकता है, ये इम्पॉसिबल है। और ये सिचुएशन को देखने के बाद हमें लितिया को दिखाती है जो मन में कह रही होती है अगर वो इंसान सच में मेरे मदर का मैसेंजर है तो वो जरूर हम सभी के ऑर्डर को प्रोसेस करके रखा है। पर फिर भी मदर ने एक ह्यूमन को, उसके बाद हम लितिया को देखते हैं जो कह रही होती है डिमन आई, और वही भी हम देखते हैं कि एक आई अपेयर हो जाता है। फिर हम उस डिमन आई को देखते हैं जो लितिया को कह रहा होता है कि आपका क्या ऑर्डर है माय लॉर्ड। वही भी लितिया कह रही होती है मेरे रूम के अंदर जो इंसान है उसे मार दो। और वही भी डिमन आई कह रहा होती है अच्छा ठीक है, वो वहां से जाने लगते हैं। और वहीं पे हम लितिया को देखते हैं जो मनी में कह रही होती है अगर तुम सच में मेरे मदर के मैसेंजर हो तो डिमन आई के जैसे एक नॉर्मल गार्ड तुम्हें कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता है। सीन शिफ्ट होता है, बूचन को दिखाते हैं वो अपने सिस्टम के इन्वेंटरी से बहुत सारे अपने इक्विपमेंट को निकाल लिया होता है। फिर वो कह रहा था कि डैम इट मेरे लेवल इतना ज्यादा लो है कि मैं सही तरीके से मेरे इक्विपमेंट को यूज ही नहीं कर सकता। वही सिस्टम कह रहा था कि आप चिंता मत कीजिए, ये वेडिंग रिंग को पहनने के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो आप पहन लीजिए। और वही पे हम बूचन को देखते हैं वही जितने सारे वेडिंग रिंग थे वो सब कुछ पहन लिया होता है। वही सिस्टम कह रहा था कि हाँ एकदम सही कहा ऐसे ही। और वही पे बूचन कह रहा था कि आज से सभी मुझे लॉर्ड ऑफ रिंग करके बुलाना। वही सिस्टम कह रहा था कि अच्छा ठीक है 5 मिनट गुजर चुका है, अब मैं सोने जा रहा हूँ और ये दुनिया आपके ऊपर है। और सिस्टम का ये सब हरकत देने के बाद बूचन कह रहा था कि सीरियसली सिर्फ 5 मिनट है क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो। पर तभी हम समझ दिखा था कि बूचन के पीछे वो आई डिमन आ जाता है। और भाई पे वो आई डिमन मन में कह रहा होता है एक ह्यूमन की हिम्मत कैसी हुआ लॉर्ड लितिया के रूम के अंदर आके लापरवाही के साथ ऐड करने का। ये ह्यूमन माफ करने का काबिल नहीं है, सिर्फ मरना डिजर्व करता है। पर इस इंसान को मैं मारूं कैसे, क्या मैं इस इंसान के दिल को बाहर निकलने के बाद लॉर्ड लितिया को दे दूं। पर तभी ऐसा मैं बूचन को दिखाता है जो एक सीरियस फेस बनाती है गंभीर आवाज में कह रहा होता है सिस्टम मुझे पता है तुम मेरे आसपास। और बूचन की ये बातें को सुनने के बाद हमें तो आई डिमन को दिखाता है जो बहुत ज्यादा डर गया होता है, बहुत ज्यादा शौक हो गया होता है। मन में कह रहा था कि अभी ये क्या था, क्या इस ह्यूमन ने मुझे नोटिस कर लिया है। और अभी भी मैंने सुना है कि इस बंदे ने मुझे मेरे नाम से बुलाया है। और गाइस मैं आप सभी को बता दूं सिस्टम के लिए ये चाइनीज शब्द उसके नाम के बराबर होता है। और वही पे हम बूचन को देखते हैं जो कह रहा था कि तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, मेरे साथ मजाक करना बंद करो। और बूचन की बातों को सुनने के बाद हमें आई डिमन को दिखाता है जो मन में कह रहा था कि क्या उसे मेरे वीकनेस के बारे में असल में पता है। बूचन कह रहा था कि छुपना बंद करो और मेरे सामने आओ। और बूचन की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ आई डिमन को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा डर गया होता है, उसके सर से पसीना आ रहा होता है। मन में कह रहा था कि जब उसे मेरे ट्रिक के बारे में पता चले गया है तो मैं मेरे पूरे पावर के साथ उसे फाइट करने वाला हूँ और मैं उस बंदे को अंडरस्टिमेट नहीं कर सकता। आज मैं मेरे फाइनल फॉर्म को लेकर इस बंदे के साथ फाइट करने वाला हूँ, देखता हूँ आगे क्या होता है। उसके बाद वो डिमन है फुल फॉर्म के साथ बूचन के सामने विजुअल हो गया होता है। फिर वो हंसते हुए कह रहा होता है कि मेरा नाम डिमन है और जब तुम मेरे हॉलो सेटिंग को देख लियो, मेरे ट्रिक को देख लियो तो मानना पड़ेगा तुम मेरे ओपोनेंट हो। और वही पे मुझे बूचन को दिखाता है उसके सामने डिमन को देखने के बाद वो टोटली शॉक हो गया होता है, मुंह में कोई शब्द नहीं है। मन में कह रहा था कि डिमन है तो इसका मतलब ये डिमन तो लितिया का गार्डियन है ना, वो यहाँ पे कब आ गया। पर तभी सामने देखता है कि वो डिमन आई को जो बूचन के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा था कि हेल पे जा। और वही पे दूसरी तरफ बूचन को दिखाता है जो डर के मारे धीरे धीरे पीछे जा रहा होता है। पर अचानक से वो पोकेमॉन बॉल के ऊपर पैर रख दिया होता है और वो गलती से पिछल के नीचे बैठ जाता है और जिसकी वजह से डिमन का जो अटैक रहता है वो मिस हो जाता है। पर हमें बाहर से देख लग रहा है कि बूचन ने इस डोज को आसानी के साथ कूलनेस के साथ अपने जानबूझ के किया है और ये सेम फीलिंग्स डिमन आई को भी होता है। फिर वो कह रहे थे कि क्या वो मेरे इस अटैक को बहुत ही कैजुअली डॉज कर दिया, क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाने का कोशिश कर रहे हो। और वहीं पे दूसरी तरफ में बूचन को दिखाता है जिसका आंखों से आंसू आ रहा होता है। मन में कह रहा होता है कि हे भगवान ये मेरे साथ क्या हो गया, मेरे दोनों पैरों के बीच में बहुत ही दर्द हो, क्या तुम सभी देख नहीं पा रहे हो, मैं इस अटैक को अनजाने में ही डॉज कर दिया। फिर हम बूचन को देखते हैं जो बिस्तर पे बैठ गया होता है। मन में कह रहा मेरे दोनों पैरों के बीच में जो गांठ है उस पर बहुत ही तो दर्द हो रहा है। और वही दूसरी तरफ में आई डिमन को दिखाता है बूचन के ये कूलनेस, ये बिहेवियर को देखने के बाद बहुत ही शौक हो गया होता है, बहुत ही डरा हुआ रहता है, पसीना आ रहा होता है। मन में कह रहा होता है कि वो इसी सिचुएशन में इस तरह से बैठ सकता है वो भी कैजुअली, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं उसके बाद जो अटैक किया था वो बहुत ज्यादा रिडिकुलस था, इसकी वजह से वो मुझे सीरियसली नहीं लिया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस इंसान ने वर्ल्ड क्लास का आइटम को इधर उधर फेंक के रखा है। इस इंसान का क्या एग्जिस्टेंस है, देख के ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने शुरू से ही मुझे ठीक से अटेंशन ही नहीं दिया है। और मेरे सामने जो इंसान है वो रिडिकुलस स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं इस इंसान के साथ फाइट करता हूँ, अगर चैलेंज करता हूँ तो मैं सिर्फ मेरे मौत के तलाश में
में हूँ। उसके बाद हम उस आईडीमन को देखते हैं जो बूचन के सामने एक जेंटलमैन की तरह बिहेव करते हुए अपना सिर झुकाते हुए कह रहा होता है, मुझे माफ कर देना आपको प्रोवोक करने के लिए। आपके जैसे एक स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जिस्टेंस को प्रोवोक करना ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल बात है, ये बहुत ज्यादा रेडिकुलस बात है, मुझे माफ कर देना। और आपको प्रोवोक करने का मेरे पास कोई भी इंटेंशन नहीं था। माय लेडी ने मुझे ऑर्डर दिया था आपको इंक्वायरी करने के लिए, तो आपको आगे कोई भी परेशान नहीं करेगा, आप रेस्ट कीजिए। फिर हम उस आईडीमन को देखते हैं जो वहां से चला जाता है और आईडीमन वहां से जाने के बाद हमें बूचन को दिखाता है जो मन में कह रहा होता है कि मौत को छुके टक से वापस आ गया। और देख के ऐसा लग रहा है कि जितना जल्दी हो सके लितिया के साथ मेरा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करना है और एट्रीब्यूट को शेयर करना है, नहीं तो कब कोई मुझे मार के चला जाएगा मुझे पता ही नहीं चलेगा। भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाता है कि रात हो गया होता है। भाई भी हम बूचन को देखते हैं जो उस घोड़े बेच के सो रहा होता है, पर तभी हम देखते हैं कि उसके साइड पे लितिया आ गई होती है। और भाई पे हम लितिया को देखते हैं जो बूचन की तरफ देख के आईडीमन की बातों को याद करने लगती है। भाई आईडीमन ने कहा था उस बंदे का, उस इंसान का जो स्ट्रेंथ है वो अनफिटेबल है, और किस्मत से मुझे सही समय पे उसके पावर के बारे में अंदाजा हो गया था, नहीं तो मैं कब का मर जाता। फिर उसके बाद हम लितिया को देखते हैं जो अपने हाथ को बूचन की तरफ आगे बढ़ाने लगती है, पर अचानक से हम बूचन को देखते हैं जो लितिया के हाथ को पकड़ने के बाद लितिया को अपनी तरफ खींच लिया होता है। फिर वो सीधा लितिया को बिस्तर पे लेटे दिया होता है और वो लितिया के ऊपर चढ़ गया होता है। भाई बूचन कह रहा होता है कि अगर तुम मेरे बॉडी को लेकर इतना ज्यादा ग्रेडी हो तो कह दो। और बूचन की बातें को सुनने के बाद हमें लितिया को दिखाती है जो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है कि तुम किसे ग्रेडी कह रहे हो और वो कौन है जो तुम्हारी बॉडी को लेकर ग्रेडी है। पर तभी हम बूचन को देखते हैं जो लितिया के बहुत ही ज्यादा करीब आ गया होता है। फिर वो उसके कान में आके धीमे शब्द में कह रहा हो, जब तक हम दोनों बिस्तर पे एक साथ रहेंगे और एक साथ काम करेंगे तो तुम जरूर डीमन गॉड का जो डिवाइन अथॉरिटी है वो तुम गेन कर पाओगे और तुम एक ट्रू गॉड बन पाओगे। कैसा है, ये तुम्हें पसंद नहीं है? और भाई लितिया कह रही होती है कि डिवाइन अथॉरिटी। भाई बूचन कह रहा होता है कि हाँ, क्या तुम्हें नहीं चाहिए मदर गॉडेस का डिवाइन अथॉरिटी? भाई पे हम लितिया को देखते हैं जो ब्लास्टिंग कर रही होती है और अपनी 60 पोज में कह रही होती है हाँ मुझे चाहिए। और लितिया की ये रिएक्शन को देखने के बाद हमें बूचन को दिखा होता है, वो भी शॉक हो गया होता है, ब्लास्टिंग कर रहा होता है, सर से पसीना आ रहा होता है, मन में कह रहा होता है कि अच्छा नहीं हो रहा है। लितिया बहुत ही ज्यादा क्यूट है, डिग्निफाइड डिमोनियस, अगर वो इस तरह से साई एक्सप्रेशन बनाती है तो मैं कैसे खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ। उसके बाद हम बूचन को देखते हैं जो अचानक से अपना हाथ लितिया के थाई पे रख देता है और ये देखने के बाद में लितिया को दिखाती है जो थोड़ा शॉक हो गई होती है, ब्लास्टिंग कर रही होती है। फिर वो कह रही होती है कि हे तुम्हें क्या कर रहे हो, अचानक से उस जगह पे हाथ मत रखो। उसके बाद हम बूचन को देखते हैं जो रिंग का फैक्ट्री निकल लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है यहाँ पे जितने सारे रिंग है ये सब कुछ तुम्हारे मदर गॉडेस ने यहाँ पे जितने सारे डिमोनियस है उस सब के साथ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए दिया है। जब भी हम शादी कर लेंगे तुम उसके पावर को हासिल कर सकती हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है लितिया, जब मैं तुम्हारे साथ पहली बार मिला हूँ उसी समय से मैं तुम्हें पागल की तरह प्यार करने लगा हूँ। और बूचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें लितिया को दिखाती है जो ब्लास्टिंग कर रही होती है, उसका दिल बहुत ही जोरों से धड़क रही होती है। यार कितना ज्यादा क्यूट लग रही है ये लितिया। बूचन कह रहा था कि मुझे रियलाइज हो गया है अब मैं दूसरे डिमोनियस से मिलना नहीं चाहता। लितिया मैंने ये डिसाइड कर लिया है, मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। और बूचन की ये सब बातें को सुनने के बाद हमें लितिया को दिखाती है जो ब्लास्टिंग कर रही होती है, बहुत ही ज्यादा नर्वस फील कर रही होती है, अपनी कांपते में कह रही थी कि अरे रुक जाओ, हम दोनों को एक दूसरे के साथ इतना ज्यादा फैमिलियर भी नहीं है, तो क्या ये बेहतर नहीं रहेगा कि हम थोड़े समय ले और एक दूसरे को अच्छी तरीके से। हम बूचन को देखते हैं जो लितिया के बहुत ही ज्यादा करीब आ गया होता है। लितिया की आंखों पे आंखें डाल के कह रहा होता है कि ये आइडिया बुरा नहीं है लितिया माय डियर, तो क्यों ना हम अभी से स्टार्ट कर देते हैं और एक दूसरे के कनेक्शन को डीप पे लेके जाते हैं। और बूचन की ये बातें को सुनने के बाद हमें लितिया को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा ब्लास्टिंग कर रही होती है, दूसरी तरफ देखने लगती है। फिर वो अचानक से अपने आँख को बंद कर लिया होता है और वह अपने होंठों को बूचन की तरफ आगे बढ़ा दिया होता है। और भाई हम बूचन को देखते हैं जो मनी मन में कह रहा था कि बहुत अच्छे ऐसे ही। फिर वो भी लितिया को किस करने जाता है, मनी मन में कह रहा होता है कुछ कदम ही दूर है, कुछ कदम ही, ऑलमोस्ट मैं पहुंच ही गया हूँ। पर तभी तरह से हमें दिखाया था कि लितिया के मेड सर्वेंट को जो उस रूम के दरवाजे को ओपन कर दिया होता है और हमें दिखाया था कि मेड सर्वेंट की वजह से बूचन और लितिया वहीं पे रुक जाता है, जो काम कर रहा होता है वहीं पे रुक जाता है, अभी भी रुक जाता है। क्या बर्बादी है यार। और भाई पे मेड सर्वेंट डायनी को देखते हैं जो अपने आपको ढक लिया होता है, कह रही होती है मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। और भाई भी दूसरी लितिया को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा शर्माया हुआ रहती है, ब्लास्टिंग कर रही होती है और फिर वो अपने सर्वेंट को बस चिल्लाते हुए कह रहे डायनी तुम यहाँ पे मेरे रूम पे फिर से क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें कहा है ना तुम बिना परमिशन के मेरे रूम के अंदर एंटर मत करना। और भाई मेड सर्वेंट को देखते हैं जो बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है, हमें कांपते हुए कह रही थी कि योर मैजेस्टी मैंने कुछ नहीं देखा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए और मैं आपके कमांड की सबसे मिल्क बात तैयार किया है और वही बात मैं आपको बताने के लिए आई थी। और भाई हम लितिया को देखते हैं जो उसके मेड के सामने आके कह रही होती है कि ध्यान से सुनो, ये जो न्यूज है वो किसी के कान पे नहीं पहुंचना चाहिए। और भाई उसका मेड कह रही होती है कि अच्छा ठीक है, योर मैजेस्टी किसी भी मैन के साथ बिस्तर पे नहीं सोया है और मुझे कुछ भी नहीं पता। भाई लितिया कह रही होती है कि वो इंसान और बेज में कोई भी स्पेशल रिश्ता नहीं है। तभी हम बूचन को देखते हैं जो उस मेड सर्वेंट को कह रहा था कि दाई नहीं, इसे बेड वार्मिंग कहते हैं, इस ठंडे वेदर पे वो सही से सो पाए इसलिए मैं उसके बेड को वार्म कर रहा था। और भाई पे डायनी कह रही होती कि बेड वार्मिंग ये क्या है। भाई बूचन कह रहा था कि जरूर वो जब सोने जाएगा उसके बेड के साथ साथ उसके शरीर को भी वार्म अप करना है, तो इसलिए मैं उसके शरीर को वार्म अप कर रहा था। और बूचन के बातों पे हाँ करते हुए लितिया कह रही होती कि हाँ वो सिर्फ आज रात मेरे बेड को वार्म अप करने के लिए मदद कर रहा था।
तो यहाँ पे कोई भी मिल्क बात का जरूरत नहीं है, क्या तुम समझ गए? और ये बातों को सुनने के बाद में दायन को दिखाती है जो कहती है कि फिर अचानक से वो उस रूम से निकल जाती है। मुझे सब कुछ समय आ गई है, मैं मजिस्ट्रेट के अरेस्ट को बर्बाद नहीं करना चाहता। और वो मेड सर्वेंट बाहर जाने के बाद में लितिया को दिखाती है जो उस रूम को सील कर दिया होता है। कह रही होती है कि अब मैं इस डोर को सील कर दिया हूँ, अब कोई भी इस रूम के अंदर नहीं आ सकता। तभी हम देखते हैं कि लितिया के पीछे से वचन कह रहा होता है कि वाइफ मैं रेडी हूँ, तो चलो वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ हम रुक गए। इनकी बातों को सुनने के बाद में लितिया को दिखाती है जो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है कि मैंने तुम्हें अभी तक कोई भी प्रॉमिस नहीं किया है। पर लितिया जब पीछे मुड़ के देखती है और वचन को दिखाता है जो रस्सी को एक अलग ही तरीके से अपने सिर पे बांध के रखा होता है पूरा ठड़के की तरह। और ये देखने के बाद लितिया कह रही है कि तुम ये क्या कर रहे हो? भूचन कह रहा होता है कि आगे का काम करने से पहले ये एक फोरफिल है, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ये मेरे पैथेटिक अपीयरेंस को लेकर जज मत करो वाइब, चलो कम ऑन। पर हमें लितिया को दिखा आती है जो भूचन की ये बिहेवियर को देखने के बाद उसका मूड का तोबा तोबा हो गई होती है। कह रही होती है कि नहीं तुमने गलत समझा है, मुझे इस तरह की चीजों की जरूरत नहीं है। फिर लितिया कह रही होती है ये तुम्हें पता होना चाहिए एक मिल्च काऊ अपने स्पेशल मैजिक की मदद से दूध पिला सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक नस्लीय पांडा के रूप में परिवर्तन होने में सक्षम हो सकता है। और लितिया की ये सब बातें को सुनने के बाद हमें भूचन को दिखाता है जो थोड़ा शॉक हो गया होता है, सबसे पसीना आ रहा होता है। कह रहा था कि एक मैन बेयर, तो इसका मतलब ये साउंड को सुन के लग रहा है कि ये सेक्स ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये जेंडर बेंडर प्ले है। और ये सब बातें को सोचने के बाद हमें भूचन को दिखाता है जो बहुत ज्यादा शॉक हो गया होता है, चिल्लाते करते कि ओ माय गॉड ये क्या है। और भूचन के पीछे में लितिया को दिखाती है। भूचन के ये रिएक्शन को देखने के बाद चिल्लाते हुए कह रही थी कि तुम्हारे दिमाग में क्या थॉट चल रहा है। और तभी हम भूचन को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया होता है, चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि तुम मुझे बहुत ही ज्यादा जलस फील करवा रही हो और तुम असल में दाहिनी के मिल्क के साथ क्या कर रही हो। और ये बातें को सुनने के बाद हमें लितिया को दिखाती है ब्लास्टिंग करती है, कह रही थी कि मैं सिर्फ बाप इफेक्ट के लिए यूज करती हूँ। और लितिया की बातें को सुनने के बाद हमें भूचन को दिखाता है जो लितिया के बहुत ज्यादा करीब आ गया होता है। फिर वो कह रहा था कि मुझे जल्दी से बताओ बापदाइनी ब्रेस्ट मिल्क क्या प्रोवाइड करती है। लितिया कह रही होती है ये बहुत ही बड़ा सीक्रेट है, अगर ये लीक हो जाता है तो डिमोनियस के बीच में वार शुरू हो सकता है। और ये बातें को सुनने के बाद हमें भूचन को दिखाता है जो मन में कह रहा था कि ये इतना ज्यादा अमेजिंग है, देख के ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर मेरा नजर रखना होगा। फिर हम भूचन को देखते हैं जो बिस्तर पे सोने जाता है। फिर वो कहते हैं अच्छा ठीक है, यहाँ बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, मैं उस तरह की चीजों को लेकर डील नहीं करना चाहता, तो चलो वाइफ हम रेस्ट करते हैं। तभी लितिया कह रही होती है कि अरे रुक जाओ, तुम ये मत कहना कि तुम पूरी रात आज मेरे रूम पे रेस्ट करने वाले हो। भूचन कह रहा होता है कि मैं तो ऐसा ही चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे मदर गॉडेस का मैसेंजर होने के नाते मैं तुम्हें क्लोजली ऑब्जर्व कर और डिवाइन अथॉरिटी के कारण तुम्हें तो इतना सहन करना ही है। और ये बातें को सुनने के बाद में लितिया को दिखाती है जो ब्लास्टिंग कर रही होती है। फिर वो कहती है कि अच्छा ठीक है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखा जाता है कि गहरा रात हो गया होता है और वही एक ही बिस्तर पे हमें भूचन और लितिया को दिखाती है जो लड़ी रहती है। पर तभी समय भूचन को दिखाता है जो अपना आंख खोलता है और एक डेविल फेस बनाते हैं, मन में कह रहा होता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं अच्छे इंटेंशन के साथ यहाँ पे सोया हूँ? आज रात मैं तुम्हें अपने बस में करने वाला हूँ। पर तभी समय दिखाते हैं लितिया कह रही होती है मॉर्निंग स्टार। और ये नाम को सुनने के बाद हमें भूचन को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा डर गया होता है, सर से पसीना आ रहा होता है। मन में कह रहा था कि सेट क्या उसे पता है मेरे नाम के बारे में। फिर वो छुपके से लेते की तरफ देखने लगता है, मन में कह रहा होता है कि ये मुझे बिल्कुल भी मत कहना कि उसे शुरू से ही मेरे ट्रू आइडेंटिटी के बारे में पता है। पर लितिया कह रही होती है मॉर्निंग स्टार क्या तुम इस इंसान को जानते हो? भाई भूचन कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता इस तरह के बंदे के बारे में, क्या तुम उस इंसान के बारे में थोड़ा डिटेल्स में एक्सप्लेन कर सकते हो? भाई भूचन मन में कह रहा होता है कि तो इसका मतलब उसे मेरे ट्रू आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता है, पर वो ये पूरे समय से जगा हुआ था। तभी लितिया कह रही होती है मुझे उसके बारे में स्पेसिफिक चीजें पता नहीं है, वो बहुत सारे गॉडेस के मिस फॉर्चून को लेके आया था और वो एक स्कैमबाग है, वो सभी के फीलिंग्स को धोखा दे दिया है। वैसे मेरे मदर गॉड के सोने के बाद ये दुनिया बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया है और क्रिएशन गॉडेस के जितने सारे लैकी थे और मॉर्निंग स्टार के इरा के समय बहुत सारे लोग एक साथ मार्च हुए थे और क्रिएशन गॉड ने अर्थ नाम का एक जगह है, उसी जगह से बहुत सारे वॉरियर को इस जगह पे समान किया था। वो सभी हवा की तरह आए और धूल की तरह मिट्टी पे मिल गए क्योंकि वो सभी कमजोर थे बहुत ही ज्यादा। और लितिया की ये बातें को सुनने के बाद हमें भूचन को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा शौक हो गया होता है, मन में कह रहा था कि अर्थ इन्फिनिटी रेस्पाइनिंग और ये डिवाइन एब्सोल्यूट क्या ये गेम के प्ले बेस को रेफर कर रही है? फिर वो कह रहा होता है कि वेल उसके बाद क्या हुआ, क्या वो सभी अभी भी फाइट कर रहे हैं? बाबा लितिया कह रही थी कि नहीं। फिर पता नहीं कैसे वो सभी यार की तरह वैनिश हो गए और उसके साथ ही साथ उस समय के जितने सारे मेमोरी थे वो सभी डिमोनियस ने तो ऑलरेडी भूल ही चुके हैं। पर मुझे सिर्फ इतना याद है उस समय मेरे साथ एक बहुत ही स्कैरी चीज हुई थी, पर दूसरी तरफ जितने सारे गॉडेस थे उस सभी को उसके पास्ट की मेमोरी सब कुछ याद थी, लेकिन मौत के बाद भी वो सभी एक शब्द भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं हुए थे। और हमें उस सभी गॉडेस के मुंह से सिर्फ एक ही नाम सुनने को मिले थे जो नाम था मॉर्निंग स्टार। और मैं उस इंसान को बहुत ही लंबे समय से ढूंढ रही हूँ क्योंकि वही इंसान सबसे बड़ा क्रिमिनल है। और लितिया की ये सब बातें को सुनने के बाद हमें भूचन को दिखाता है जो मन में कह रहा था कि यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या मैंने गेम पे जो कुछ भी किया था वो सब कुछ यहाँ पे असल में हुआ है? उसके बाद हम लितिया को देखते हैं जो भूचन के सामने मॉर्निंग स्टार के फोटो को दे दिया होता है और वहीं पे फोटो पे लिखा रहता है कि वांटेड, जिंदा या मुर्दा दोनों ही चलेगा, पर पकड़ना है, रिवॉर्ड 1 मिलियन प्लैटिनम कॉइन। और ये फोटो को देखने के बाद भूचन मन में कह रहा होता है कि उस समय सिस्टम ने मुझे मिसलीड किया था, कहा था कि ये एपिक टायर इक्विपमेंट है और इस आर्मर को बनाने के लिए, फोर्ज करने के लिए मैंने कड़ी मेहनत किया था। किस्मत से ये आर्मर था, नहीं तो मेरा फेस रिवील हो जाता।
तभी लिडिया कह रही होती है कि इस इंसान ने क्या क्राइम किया है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये इंसान ने जितने सारे गॉडेस थे उस सभी के फीलिंग्स के साथ खेलने के बाद धोखा दे दिया, छोड़ चुका है। और ये बातें सुनने के बाद वोचन मन में कह रहा था कि बिंगो, एकदम सही गेस किया है। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक डिमोनेस को दिखाती है जो फुल मून डिमोनेस होती है। फिर वो कह रही होती है कि क्या मदर गॉड्स मैसेंजर, जो तुम कह रहे हो क्या ये सच है? अगर मैं उस इंसान से शादी करती हूँ तो मदर गॉड का पावर मैं ले सकती हूँ। और वही फुल मून गॉडेस के सामने हमें लिथिया के मेड सर्वेंट यानी दाइन को दिखाती है जो कह रही होती है ये सब कुछ सच है, एकदम सही है, मैंने खुद के कानों से सुना है। सीन शिफ्ट होता है, हमें मिस फॉर्चून डिमोनेस को दिखाती है जो किसी को कह रही होती है ये तो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हमें बेट्रियल डिमोनेस को दिखाती है जो कह रही होती है कि तुम मेरे लिए आज क्या इन्फॉर्मेशन लेके आए हो मेरे प्रीसियस। सीन शिफ्ट होता है, हमें मैट्रियस डिमोनेस को दिखाती है जो अपने सर्वेंट को कह रही होती है मैं लेथिया को देखने के लिए जा रही हूँ। फिर हमें बताया जाता है कि ये न्यूज वाइल्ड फायर की तरह हर एक डिमोनेस के पास पहुंच गई। डिवाइन अथॉरिटी के लिए कॉन्टेस्ट और हर एक डिमोनेस एक जगह पे इकट्ठा होने वाली है। उसके बाद हमें सभी डिमोनेस को दिखाती है जो सभी के दिमाग में एक ही बात चल रही होती है कि उस इंसान को मैं जरूर हासिल करूंगी। और वहीं पे मुझे तरह बूचन को दिखाता है जो सभी डिमोनेस को बेचैन करने के बाद अपना घोड़े बेच के सो रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरे दिन का सीन दिखाता है। वहीं पे हम लिथिया को देखते हैं जो नहा रही होती है, कह रही थी कि वाह सुबह सुबह उठ के नहाना ऐसे मुझे मेल्ट कर रही है, बहुत ही अच्छा महसूस हो रही है। और ठीक उसी के सामने हमें सिल्वी को दिखाती है जो कह रही होती है कि योर मैजेस्टी ने एकदम सही कहा है, ये एक सुप्रीम प्लेजर। और वही उन दोनों के साइड पे हमें बूचन को दिखाता है जो उन दोनों के साथ ही नहा रहा होता है। मन में कह रहा था कि वाह ऐसा लग रहा है कि मैं हेवन के बीच में हूँ। पर तभी ना हमें सिल्वी को दिखाती है। बूचन को यहाँ पे देखने के बाद लिडिया को कह रही होती है कि योर मैजेस्टी आपने मुझे प्रॉमिस किया था एक बार कि इस सिटी के अंदर कोई भी पुरुष नहीं। लिडिया कह रही होती है कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सिल्वी कह रही होती है इस दुनिया में ह्यूमन मेल्स की कोई जरूरत नहीं है, योर मैजेस्टी आपके पावर की मदद से इस इंसान को डस्ट पे बदल देना चाहिए। और वहीं पे लिडिया मन में कह रही होती है कि मेरे जितने सारे मैजिक है उसके ऊपर कोई भी इफेक्टिव नहीं है। तभी हम अचानक से बूचन को देखते हैं जो सिल्वी को कह रहा होता है कि ये क्या है, तुम्हारे शब्द को सुन के लग रहा है कि तुम्हें एक बार मैन से धोखा मिला। और वो बंदा किस तरह का काम है जो एक ब्यूटीफुल औरत को इस तरह से ट्रीट किया है। अगर मुझे मौका मिलता है तो जरूर मैं तुम्हें मदद करूंगा रिवेंज लेने के लिए। और बूचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें सिल्वी को दिखाती है जो वहां से उठ जाती है। फिर कह रही होती है कि तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कैसे पेचीदा बातें करना है। उसके बाद हम सिल्वी को देखते हैं जो धीरे धीरे बूचन की तरफ आगे बढ़ रही होती है। फिर वो कह रही होती है कि चाहे जो भी हो तुम्हारा ये वॉइस मुझे इतना ज्यादा फेमिलियर क्यों लग रही है। और ये बातों को सुनने के बाद हमें बूचन को दिखाता है, वो भी मन में कह रहा होता है कि हाँ मुझे भी इस लड़की का वॉइस इतना ज्यादा फेमिलियर क्यों लग रहा है, क्या ऐसा हो सकता है। उसके बाद बूचन मन में कह रहा होता है कि सिस्टम गेम पैनल को ओपन करो। और वहीं पे हम देखते हैं कि सिस्टम ने गेम पैनल को ओपन कर दिया होता है। और वहीं पे हम देखते हैं कि सिस्टम ने गेम पैनल को ओपन कर दिया होता है। नाम रहता है सिल्वी, कैरेक्टर स्टेटस डार्क एल्फ डिमन लॉर्ड और लिथिया सबऑर्डिनेट। और सिल्वी लेवल 199, एचपी 8 मिलियन, एमपी 5 मिलियन। और ये सिस्टम पैनल को देखने के बाद बूचन तो बहुत ज्यादा शौक हो गया होता है। मन में कह रहा था कि ये क्या है, काइंड हार्टेड एल्फ गॉडेस कोल्ड हार्टेड डिमन लॉर्ड पे बदल गई है। ये मत कहना कि यहाँ पे मेरी गलती है। और वहीं पे हम दूसरी तरफ सिल्वी को दिखाती है जो बूचन के बहुत ही ज्यादा करीब आगे होती है। एक स्कैरी फेस बनाते हुए कह रही होती है कि क्या हम दोनों एक दूसरे से कभी मिल चुके हैं। बूचन कह रहा था कि बिल्कुल भी नहीं, मैं कल ही यहाँ पे आया हूँ और मुझे तो लगता है कि तुम गलत बंदे से बात कर रहे हो। पर तभी से सिल्वी के पीछे लिथिया को दिखाती है जो सिल्वी को बुलाते हुए कह रही होती है कि सिल्वी कुछ सेकंड के लिए तुम यहाँ पे आओ। फिर हम सिल्वी को देखते हैं जो लिथिया के पास जाने लगती है। फिर वो कह रही थी कि हाँ योर मैजेस्टी क्या प्रॉब्लम है। और वहीं पे दूसरी तरफ बूचन को दिखाता है जो मन में कह रहा होता है कि अगर सिल्वी मुझे याद कर लेती तो मैं यहीं पे मर जाता। थैंक गॉड गेम पे समय मेरे मास्क को मैंने कभी नहीं उतारा। और वहीं पे दूसरी तरफ लिथिया को दिखाती है जो सिल्वी के कान में आके धीमी साथ में कह रही होती है सिल्वी तुम्हारे प्रीवियस टेस्ट के हिसाब से वो इंसान एक नॉर्मल इंसान है, पर मुझे फील हो रही है यहाँ पे कुछ गलत है, इसलिए मैं उस इंसान को यहाँ पे लेके आई हूँ ताकि तुम उसे यहीं पे टेस्ट कर सको। और लिथिया की ये बातों को सुनने के बाद हमें सिल्वी को दिखाती है जो धीमी साथ में कह रही होती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं इसे बहुत ही अच्छी तरीके से टेस्ट करने वाली हूँ। और वही उन दोनों के पीछे हमें बूचन को दिखाते हैं जो उस तरह की बातों को सुनने के लिए वो बहुत ज्यादा क्यूरियस रहता है। मन में कह रहा होता है कि उन दोनों के बीच में क्या चल रही है, वो दोनों क्या प्लान कर रही है। पर अचानक से हम सिल्वी और लिथिया को देखते हैं जो बूचन की तरफ देखने के बाद एक एविल हंसी हंसती है। फिर हम सिल्वी को देखते हैं इल्विन टांग नाम का एक मैजिक स्पेल कास्ट करती है और उसी स्पेल की वजह से हमें दिखाया था कि बूचन के पीछे बहुत सारा टेंटिकल निकल के आ गई होती है और वो टेंटिकल बूचन को अटैक करने जाता है। और ये देखने के बाद बूचन को दिखाता है जो रोने लगता है, भागने लगता है। फिर वो कह रहा था कि मेरे ऐस के अंदर से ये टेंटिकल कहाँ से आ गया, हे तुम मेरे बाथ टाल को मत खींचो। पर अचानक से हमें दिखाया था कि वो टेंटिकल रुक जाता है। और ये देखने के बाद हमें दूसरी तरफ सिल्वी को दिखाती है जो थोड़ा शॉक हो गई होती है। फिर वो कह रही थी कि रुक क्या, पर मैंने तो उसे कोई भी कमांड नहीं किया है। पर हम देखते हैं कि वो टेंटिकल घूम के सीधा सिल्वी के पास जाती है और सिल्वी को जकड़ लेती है। और ये देने के बाद सिल्वी थोड़ा शॉक हो गई होती है, खुद ही खुद से कह रही होती है कि ये क्या हो रहा है, मेरी समझ मुझे ही अटैक कर रही है। फिर वो बूचन की तरफ देखते हुए कह रही है कि तुमने अभी भी क्या किया। और अभी हम बूचन को देखते हैं जो मन में कह रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि मेरे पास जो रिंग है उसने जांच किया है कि सिल्वी ने जो टेंटिकल को समन किया है वो मुझे अटैक करने की वजह से सिल्वी भी मेरा दुश्मन है।
तो उस रिंग ने इस अटैक को ही पलट दिया। फिर हमें दिखाया जाता है कि बूचन के अंगूठे पे एक रिंग रहता है जिसका नाम रहता है इल्प मोंचा जेड रिंग। फिर हम बूचन को देखते हैं जो थोड़ा सीरियस हो गया होता है। फिर वो कह रहा होता है कि तुमने मुझे अटैक करने का हिम्मत किया है सिल्वी, इसका मतलब ये है कि तुम अभी ये सिचुएशन को सब कुछ समझ गए हो, तो तुम्हारे पास अब समय आ चुका है तुम्हारे पनिशमेंट को रिसीव करने का। और ये बातें को सुनने के बाद हमें सिल्वी को दिखाती है जो थोड़ा शॉक हो गई होती है। पर अचानक से हम देखते हैं कि तभी हम देखते हैं कि भाई पे जितने सारे टेंटिकल थे वो सभी सिल्वी के प्राइवेट पार्ट को टच कर रही होती है, गुदगुदी दे रही होती है। और ये सब देखने के बाद सिल्वी थोड़ा ब्लास्टिंग कर रही होती है, कह रही थी कि नहीं नहीं मत करो मत करो। पर हमें दिखाया था कि बूचन का रुकने का कोई नाम ही नहीं है, वो कंटिन्यूसली टेंटिकल को कमांड दिया जा रहा होता है। और वहीं पे हम टेंटिकल को देखते हैं जो सिल्वी का बहुत ही अच्छी तरीके से मसाज दे रही है। यार सीन देख लो कितना मजेदार सेटिस्फाइंग सीन है। और वहीं पे हम सिल्वी को देखते हैं जो अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है, ब्लास्टिंग कर रही होती है। फिर वो कह रही होती है कि मैं गिव अप कर दिया हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो, ये टेंटिकल मुझे बहुत ज्यादा अनईजी फील हो रही है, योर मैजिस्ट्रेट प्लीज मेरी मदद करो। और वहीं पे हमें दूसरी तरफ लिटिया को दिखाती है जो कह रही होती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उसके बाद हम लिटिया को देखते हैं जो अपनी एक उंगली की मदद से उस सभी टेंटिकल के ऊपर अटैक करती है। और एक ही अटैक के बाद वही पे जितने सारे टेंटिकल थे वो सभी बर्बाद हो गया था, वही पे टूट के बिखर गया। और वही दूसरी तरफ हमें सिल्वी को दिखाती है जो सभी टेंटिकल से आजाद हो गई होती है और वो सीधा पानी पे गिर गई होती है। और वही दूसरी तरफ हमें लिटिया को दिखाती है जो सिल्वी के पास आती है। फिर वो कह रही होती है कि तुम्हारे प्रीवियस जो टेस्ट था वो गलत थी, टोटली गलत थी, क्योंकि हम सभी देख पा रहे हैं कि ये जो इंसान है वो कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन मेल नहीं। वही पे सिल्वी कह रही थी कि छे वो मेरे टेंटिकल वाइन के कंट्रोल को छीनने के बाद वो खुद कंट्रोल कर रहा है, तो वो जरूर कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं है। फिर हम सिल्वी को देखते हैं जो बूचन की तरफ देखती हुई ब्लास्टिंग कर रही होती है। फिर वो कह रही होती है वो अगर ऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं है पर फिर भी वो एक परवर्टेड इंसान है। और सिल्वी की ये बातें को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ बूचन को दिखाता है, वो भी गुस्सा हो गया होता है, चिल्लाते हुए कह रहा था कि क्या परवर्टेड इंसान, उस टेंटिकल के वजह से तुमने मुझे पहले अटैक किया था। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं तुम्हारे साथ जेंटल तरीके से डील किया है, क्या ये काफी नहीं है। और ये बातें को सुनने के बाद हम सिल्वी को दिखाती है जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई होती है और फिर वो बूचन की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। पर हम लिटिया को देखते हैं जो सिल्वी को रोक लेती है। फिर वो कह रही थी कि इसे जाने दो जाने दो जाने दो। पर तभी ना हमें दिखाया था कि उस बाथरूम के बाहर कोई आ जाता है। फिर वो कह रहा होता है कि लॉर्ड सिल्वी आपके कमांड के हिसाब से आपका ये सबऑर्डिनेट सब कुछ ढूंढ लिया है। और ये बातों को सुनने के बाद सिल्वी कह रही होती है कि वेल तुम्हें इन्वेस्टिगेट करने के बाद क्या मिला है। सिल्वी का वो सबऑर्डिनेट कह रही होती है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद मुझे पता चला है कि सेकंड फ्लोर पे बॉन्डेज डिमोनियस के अंडर ह्यूमन को स्लेव के तौर पे सेल किया जा रहा है। और ये बातें को सुनने के बाद हमें सिल्वी को दिखाती है जो लिटिया को कह रही है मुझे माफ कर देना, सेकंड फ्लोर को गार्ड करने के बाद सब कुछ देने के बाद भी ये सब कुछ हो रही है। और ये बातें को सुनने के बाद लिटिया कह रही है कि नहीं यहाँ पे तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर वो बास्टर्ड बॉन्डेज डिमोनियस की है। और उसका हिम्मत कैसे हो गया स्लेव ट्रेड ओपन करने का, मैं आज थोड़ा अनहैप्पी हूँ। उसके बाद हम लिटिया का देखते हैं जो सिल्वी को कह रही होती है कि सिल्वी तुम मुझे सेकंड फ्लोर पे फॉलो करो। वही पे सिल्वी कह रही होती है कि अच्छा ठीक है। और वही तरफ लिटिया को देखते हैं जो बूचन की तरफ देखते हुए कह रही होती है कि तुम भी मेरे साथ आने वाले हो। बूचन कह रहा होता है कि पर मैं क्यों। वही पे लिटिया कह रही होती है मेरे ऊपर तुम्हारा जो रिक्वायर्ड एवोल्यूशन है वो देखने के लिए एकदम परफेक्ट, और मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ उस तरह के बग्स को मैं कैसे दूर हटाती हूँ। तो चलो अब समय आ चुका है उस बग्स को सबक सिखाने का। सीन शिफ्ट होता है, हमें बताया था कि लिटिया के प्लेस पे 6 फ्लोर रहता है। हर एक फ्लोर इतना बड़ा रहता है कि एक नेशन के जैसा। यहाँ पे काउंटलेस सिटी रहता है, काउंटलेस टाउन रहता है, और हर एक फ्लोर को फॉर्मिडेबल डिमन लॉर्ड डोमिनेट करता है। और लिटिया के एब्सोल्यूट रूल के अंडर वहीं पे जितने सारे फ्लोर है, हर एक फ्लोर पे जितने सारे डिमन लॉर्ड है, वो केयरफुली इस टेरिटरी को आगे बढ़ा पाया है। उसके साथ ही साथ एक अच्छा नेशन बिल्ड कर पाया है। पर फिर भी जहाँ पर लाइट है वहां तो डार्क जरूर एग्जिस्ट करता है। और भले ही लिटिया ने अपना ऑर्डर जारी कर दी थी कि स्लेवरी करना परमिशन नहीं है, जो भी स्लेवरी करते हैं वो एक बहुत ही बड़ा इलीगल क्राइम है, उसे कड़ी से कड़ी सजा दिया जाएगा। पर नेशन पे लाइट जितना ज्यादा ग्रो होता गया है, डार्कनेस उतना ही ज्यादा गहरा होता गया है। सीन शिफ्ट होता है, हमें सेकंड फ्लोर के एक टाउन को दिखाता है। वहीं पे हम बूचन, लिटिया और सिल्वी को देखते हैं जो पैदल चल रही होती है। तभी बूचन कह रहा होता है कि अनो लिटिया। वहीं पे लिटिया कह रही होती है कि हाँ क्या हुआ। बूचन कह रहा होता है कि ये सिल्वी कंटिन्यूअसली मेरी तरफ इस तरह से घूमे क्यों जा रही है। लिटिया कह रही होती है कि उसे माइंड मत करो, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो मेल को बहुत ज्यादा नफरत करती है। और वहीं पे बूचन मनी मन में कह रहा होता है कि मैं पास्ट पे गॉडेस के साथ जो कुछ भी किया है वो सब कुछ गॉडेस के दिमाग में क्लियरली याद है। उसके बाद हम बूचन को देखते हैं जो लिटिया के हाथ को पकड़ लिया होता है। और ये देने के बाद हम लिटिया को दिखाते हैं जो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है कि हे तुम्हें क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो। और भाई बूचन कह रहा था कि बिल्कुल भी नहीं। फिर वो मन में कह रहा होता है मैं ग्लू की तरह लिटिया के साथ चिपका रहूंगा जब तक मुझे कोई स्ट्रेंथ नहीं मिल जाता है मुझे खुद को डिफेंड करने के लिए। फिर बूचन लिटिया को कह रहा होता है कि मेरे वाइफ का जो साइड है एकदम सिक्योर पोजीशन है। और वही उन दोनों के पीछे में सिल्वी को दिखाती है जो उन दोनों को देख रही होती है। मन में कह रही होती है कि हाँ सिर्फ स्मूथ टोकर, सच में ये जो मैन होते हैं कुछ भी अच्छे नहीं होते हैं। पर चाहे जो भी हो, ये बंदा लिटिया के साथ जिस तरीके से फ्लटरी कर रहा है ये बहुत ज्यादा मुझे फैमिलियर लग रही है। और तभी बूचन के ये सब हरकत को देने के बाद हमें सिल्वी को दिखाती है जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया होती है। मन में कह देती कि मैं ये सोच नहीं पा रही हूँ कि ये बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है। उसके बाद हम सिल्वी को देखते हैं जो बूचन को लिटिया से दूर कर देती है। फिर वो कह रही थी कि प्लीज तुम खुद को लॉर्ड लिटिया से दूर रखो।
और हाँ लॉर्ड लिटिया, आप यहाँ पे इंटरवेट करने के लिए आइए, तो प्लीज आपके प्रोफाइल को लो रखना। भाई लिटिया कह रही होती कि अच्छा ठीक है, पर तुम जितनी जोरों से आप मेरे नाम को बुला रही हो, इससे मैं खुद ही एक्सपोज हो जाऊंगी। और भाई भूचन कह रहा होता कि नहीं, मैं मेरे लिटिया से दूर नहीं होना चाहता हूँ, मैं मेरे लिटिया से सेपरेट नहीं होना चाहता हूँ। और भाई दूसरी तरफ सिल्वी को दिखा आती है जो भूचन के माथे के ऊपर एक अटैक कर देती है। फिर वो कहती है शट अप, हर मैजिस्ट्री का नाम अपने मुंह पे डायरेक्टली मत लेना। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें एक अजीब सा क्रिएचर को दिखाता है जो सभी के सामने चिल्लाते अनाउंस कर रहा होता है कि सभी को इंतजार करवाने के लिए मुझे माफ कर देना। और लॉर्ड बॉन्डेज टिमोनेस का बहुत बहुत शुक्रिया, जिसकी वजह से हमारे स्लेवरी का जितने सारे स्टॉक है वो सब कुछ सही चल रहा है। एक सिंगल स्लेव विलेजर के लिए प्राइस 5 प्लैटिनम कॉइन रहेगा, पहले पे करेगा वही पहले हासिल करेगा। उसके बाद हम देखते कि भाई पे जितने सारे डीमन थे वो सभी विलेजर को, वो सभी ह्यूमन को घेर लिया होता है। वो सभी क्या होता है कि वाह ये तो इनक्रेडिबल लुक है, ये तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। और भाई पे जितने सारे स्लेव थे वो सभी बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है। पर तभी हमें दिखाता है कि दूसरी साइड पे एक आर्मर पहन के एक डीमन आता है। फिर वो कह रहा होता है कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्टाफ है, देख के लग रहा है। फिर हम देखते हैं कि वो अपना पेमेंट करता है और वो आर्मर पहने डीमन कह रहा होता है कि यहाँ पे जितने सारे स्टॉक है सभी को आज मैं खरीदने वाला हूँ। उसके बाद हमें बताया जाता है कि इस आर्मर पहने डीमन का क्या आइडेंटिटी है। मैचिनियस का ग्रैंड ड्यूक, कैरेक्टर स्टेटस मैचिनियस ऑफ डीमन। और उस आर्मर पहने डीमन को देखने के बाद भाई पे जितने सारे बाकी डीमन थे बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है, अपना ओपिनियन देने लगता है। भाई पे एक डीमन कह रहा था अरे ये तो ग्रैंड ड्यूक ऑफ मैचिनियस है। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा था कि क्या सच में, क्या वो वही इंसान है जो एक ही अटैक के वजह से पूरे सिटी को बर्बाद कर दिया है। भाई पे तीसरा बंदा कह रहा था कि अरे चुप हो जा, क्या तुझे मरना है। और वहीं पे हम दूसरी तरफ उस अजीब से क्रिएचर को देखते हैं, यानी वही दुकानदार को जो स्लेव को सेल कर रहा होता है। कह रहा होता है कि क्या मैं आपके लिए स्लेव पिकअप करूं, और वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इतने सारे स्लेव को लेकर क्या करने वाले हैं। वहीं पे वो आर्मर पहने डीमन कह रहा होता है मेरा कैप्चर किया हुआ 47 सिटी का एनिवर्सरी है, और वहीं पे आज जितने सारे बाकी ग्रैंड ड्यूक हैं वो अभी आने वाले हैं, तो उसके लिए हम एक साथ मिलकर एक सेलिब्रेशन पार्टी करने वाले हैं। और ये देने के बाद हम उस दुकानदार को देखते हैं जो कह रहा था कि अच्छा अब मैं समझ गया, इसलिए आपके ग्रैंड ड्यूक रेसिडेंस पे काम के नौकर को लेकर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए आप ये स्लेव खरीद रहे हैं, है ना। पर हमें दिखाया था कि वो आर्मर पहने डीमन को जो कह रहा था कि बिल्कुल भी नहीं, मैं एक हंटिंग गेम होस्ट करने वाला हूं। जितने सारे स्लेव है उस सभी को मैं हंटिंग ग्राउंड पे भेजूंगा, और हंटिंग ग्राउंड पे सभी मॉन्स्टर से बचने के लिए ये सभी जितने सारे स्लेव है वो डेस्परेटली भागता रहेगा। और ये सब देख के जितने सारे ड्यूक है उस सभी को मजा आएगा। और उस ग्रैंड ड्यूक यानी वही आर्मर पहने डीमन की बातों को सुनने के बाद स्लेव को दिखाता है जो टोटली शॉक हो गया था। उस सभी के मुंह में कोई शब्द नहीं है। तभी हम उस आर्मर पहने डीमन को देखते हैं जो अपने पास से तलवार को निकालते हुए कह रहा था कि पर चाहे जो भी हो, मुझे खरीदने से पहले ये सब कुछ चेक कर लेना, नहीं तो गेम का क्वालिटी अगर अच्छा नहीं होता है तो भाई पे जितने सारे बाकी का ड्यूक है वो सभी डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उस स्लेव के अंदर भाई पे एक लड़की रहती है, छोटी लड़की रहती है, वो बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है, गॉड से प्रे कर रही होती है, मन में कह रही होती है कि प्लीज गॉडेस प्लीज, अगर मेरे ये प्रे आपके कानों पे पहुंच रही है, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, हम सभी को बचा लीजिए। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें सिल्वी, बूचेन और लिटिया को दिखा आती है जो पैदल चल रही होती है। पर तभी हम सिल्वी को देखते हैं जो कह रही होती है कि योर मेजेस्टी हम आ चुके हैं यहाँ पे। भाई पे लिटिया कह रही होती है अच्छा ठीक है, पर तुम मुझे इस तरह से एड्रेस मत करो। भाई पे सिल्वी कह रही होती है कि अच्छा ठीक है मिस लिया। और वैसे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जितने सारे स्लेव ट्रेड होता है सेकंड फ्लोर पे वो सब कुछ यहाँ पे होता है। तभी जरा एक डीमन को दिखाता है जो बूचेन को कह रहा था कि हे ब्रो, इधर स्लेव के तौर पे एक न्यू ह्यूमन लड़की आई है, क्या तुम इंटरेस्टेड हो। प्राइस है 5 प्लैटिनम कॉइन हर एक प्राइस। और उस डीमन की बातों को सुनने के बाद हमें बूचेन को दिखाता है जो मन में कह रहा होता है कि इस तरह के सीन गेम के अंदर मैंने काउंटलेस टाइम देखा है, पर फिर भी ये सीन मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला देता है। ये ह्यूमन को चीज की तरह बेचा खरीदा जा रहा है। पास्ट टाइम पे गेम के अंदर मैं और मेरे फ्रेंड मिलके इस तरह के काउंटलेस इलीगल बिजनेस को बर्बाद कर चुके हैं, पर फिर भी इस दुनिया में अभी तक कुछ नहीं बदला है। पर तभी हमें दिखाया था कि उन दिनों के सामने एक डीमन को जो एक लाश को बाहर लेके आने लगता है। फिर वो कह रहा था डैम इट, सच में ये ग्रैंड ड्यूक इस लड़की को मारने के लिए हेजिटेट नहीं किया है। उसके बाद हम उस डीमन को देखते हैं जो अपने हाथ पे रहे उस लाश को रास्ते पे फेंक देता है। और वहीं पे मैं दूसरी तरफ दिखाया था लिटिया को जो सामने का नजर को देख रही होती है। फिर वो कह रही थी कि ओ तो ये ह्यूमन स्लेव है, उसके पास अभी भी कुछ ब्रेथ बचा हुआ है, सिल्वी तुम उसे हिल करो। और वहीं पे हम सिल्वी को देखते हैं जो कह रहे थे कि अच्छा ठीक है। फिर सिल्वी अपने एक मैजिक स्पेल कास्ट करती है और स्पेल के वजह से हम वहीं पे छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो हिल होने लगती है। और वहीं पे दूसरी तरफ बूचैन को दिखा आता है जो लिटिया की ये बिहेवियर को देखने के बाद टोटली शॉक हो गया होता है। मन में कह रहा होता है कि गेम के अंदर लिटिया तो प्योर एविल है, पर वो इसी समय ह्यूमन के ऊपर इतना दुख क्यों जता रही है, क्या वो सच में बॉस विलन है। पर तभी ना समय दिखाया जाता है कि इस जमीन पे लेटी रही घायल बच्ची को जो कह रही होती है अपनी कांपती आवाज में प्लीज मेरी मॉम, मेरे डैड और मेरे विलेजर को बचा लीजिए। और उस बच्चे की बातों को सुनने के बाद में लिटिया को दिखा आती है जो उस बच्चे के सामने बैठ जाती है। फिर वो कह रही होती है कि तो तुम चाहते हो कि उस सभी को मैं बचाऊं। और ये बातों को सुनने के बाद बच्ची कह रही थी कि प्लीज उस सभी को बचा लो। और वे लिटिया कह रही होती है कि अच्छा ठीक है, पर लिटिल गर्ल क्या तुम्हें पता है मैं डेमन हूँ और डेमन के साथ डील करने के लिए तुम्हें प्राइस पे करने की जरूरत है। और लिटिया की बातों को सुनने के बाद में छोटी सी बच्ची को दिखा आती है जो पहले तो चुप हो जाती है। फिर वो कह रही थी कि ये मैटर नहीं करता है, पर उस सभी को बचाने के लिए जो पेमेंट है वो मैं खुद को पे करूंगी। और उस बच्चे की ये बातों को सुनने के बाद में लिटी को दिखाती है जो उस जगह से उठ जाती है। फिर वो कह रही थी कि बहुत अच्छे। फिर वो वहां से जाते हुए कह रही होती है कि चलो ये डील रहा और आगे का जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो।
सीन शिफ्ट होता है, हमें आर्मर पहने उस डीमन को दिखाते हैं। वहाँ पे जितने सारे स्लेम थे उस सभी को एक एक करके मार रहा होता है। फिर वो कह रहा होता है कि ये क्या है, उस सभी को मैं अटैक कर रहा हूँ पर वो सभी रेसिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये गेम का मजा कैसे आया। और उस आर्मर पहने डीमन के बिहेवियर को देखने तो भाई जितने सारे लोग थे, या था कि जितने सारे डीमन थे वो सभी शॉक हो गया होता है। भाई हम उस दुकानदार को देखते हैं, वो भी डरा हुआ रहता है, कांपते आवाज में कह रहा था कि ग्रैंड ड्यूक अगर आप इस तरह से मुसीबत खट्टा करते रहते हैं तो ये सिचुएशन को हैंडल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। पर तभी ना सामने दिखाया जाता है कि उस आर्मर पहने डीमन के पीछे कोई आ जाता है। फिर वो कह रहा था कि क्या रुकी है, किसका ऐसा हिम्मत हो गया इस तरह के पर्सन इकट्ठा करने का। आर्मर पहने डीमन जब पीछे मुड़के देखते हैं उसके पीछे कोई और नहीं, लिटिया, सिल्वी और बुचन रहता है। लिटिया कह रही होती है अभी तूने जितना सारा सीन क्रिएट किया है उसके परिणाम को भुगतने के लिए क्या तैयार है। और लिटिया की ये बातों को सुनने के बाद हमें उस आर्मर पहने डीमन को दिखाता है जो कह रहा होता है कि देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ चूहा आ गया है पर्सन इकट्ठे करने के लिए। फिर हम उस आर्मर पहने डीमन को देखते हैं जो अपनी टेक्नोलॉजी में से सामने जो लोग रहता है उस सभी को स्कैन करने लगता है। मन में कह रहा था कि ये क्या प्रॉब्लम चल रहा है, मैं उस सभी के डाटा को रीड क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्या वो सभी एंटी रिकॉग्नाइजेशन मैजिक यूज किया है। और वहीं पे मैं दूसरी तरफ बुचन को दिखाता है जो सामने का इस नजरा को देखने के बाद थोड़ा शॉक हो गया होता है। मन में कह रहा था कि वद्दा ये तो ग्रैंड ड्यूक मशीन है और इस ग्रैंड ड्यूक मशीन को हराने के लिए 2 ह्यूमन लॉर्ड पावर की जरूरत होता है। और वही दूसरी तरफ ग्रैंड ड्यूक मशीन को दिखाता है जो अपने तलवार को लिटिया की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है कि जल्दी से ऐसे दबा हो जाओ, मैं अच्छे मूड पे नहीं हूँ। हंटिंग गेम होस्ट के लिए बहुत ज्यादा रेयर होता है और यहाँ पे जितना सारा स्लेव था वो सभी बहुत ज्यादा कमजोर है जो मुझे बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड कर दिया है और अब मुझे न्यू स्लेव ढूंढने की जरूरत है, तो इसलिए मेरे टाइम को वेस्ट मत करो, नहीं तो परिणाम बहुत ही बुरा होने वाला है। और ये बातें को सुनने के बाद हमें दूसरी सिल्वी को दिखाती है जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई होती है, अपना ऑरा लिस्ट करते हुए कह रही होती है तेरा हिम्मत कैसे हुआ हर मैजिस्ट्रेट के साथ इस तरह से बात करने का। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस आर्मर डीमन के आसपास बहुत सारे टेंटिकल निकल के आ गया होता है और ये देने के बाद वो आर्मर पहने डीमन कह रहा होता है कि ये क्या है। और वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सिल्वी के गुस्से की वजह से वो पूरा जगह बर्बाद हो गया। और तभी ऐसा में लिटिया को दिखाती है जो अपने ट्रू फॉर्म पे आ जाती है। फिर वो आर्मर डीमन के सामने आते हुए कह रही होती है कि मेरे टेरिटोरी पे स्लीव को खरीदना बेचना इतना हिम्मत कहाँ से है। और वहीं पे हम दूसरी तरफ आर्मर पहने डीमन को दिखाता है जो लिटिया की इतना सारा पावरफुल ऑरा को देने के बाद कह रहा होता है कांपती आवाज में ये ऑपरेसिव ऑरा, ये मत कहना कि ये लेडी लेतिया है। सीन शिफ्ट होता है, हमें सभी स्लेव को दिखाता है। वहीं पे हम छोटे से घायल बच्चे को देखते हैं जो उसके मॉम के पास दौड़ के आने लगती है, चिल्लाते हुए कह रहे थे कि मॉम क्या आप सही है। और भाई पे उसका मॉम कह रही होती है कि गॉडेस ने ब्लेस किया है, हमारा चाइल्ड एकदम सही है। पर तभी हमें दिखाते कि उस सभी के सामने सिल्वी रहती है। फिर वो कह रही होती है इस डीमन लॉर्ड सिटी के अंदर कोई भी गॉडेस नहीं। और भाई पे उसी तरह सभी स्लेव को दिखाता है जो सिल्वी को बचाता हुआ देख के वो सभी एक साथ कह रहा होता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम सभी को बचाने के लिए। पर हम सिल्वी को देखते हैं जो कह रहे थे कि मुझे थैंक यू करने की कोई जरूरत नहीं है और अगर हर मैजिस्ट्रेट यहाँ पे नहीं होती तो तुम सब यहाँ पे नहीं बच सकते थे। और अगर सच में तुम सभी को थैंक यू कहना है तो असल सुप्रीम लॉर्ड लितिया को कहना। और भाई पे दूसरा सभी डीमन को दिखाता है जो लितिया के सामने घुटने टेक दिया होता है। वो सभी एक साथ कह रहा होता है कि ये तो लॉर्ड लितिया है, हमारा मोंचा लॉर्ड लितिया पे आ गया है। और भाई पे दूसरा लितिया को देखते हैं जो सभी डीमन को कह रही होती है कि तुम सभी अपने सिर को ऊपर उठाओ। और यहाँ पे मैंने स्पेशल कुछ भी नहीं किया है, मैं यहाँ पे छोटा मोटा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आई थी। फिर हम लितिया को देखते हैं जो सिल्वी को कह रही होती है कि सिल्वी तुम सेकंड फ्लोर के मैनेजर होने के नाते तुम उस इंसान को कैसे सजा दोगे जो लॉ को तोड़ा है, स्लिप ट्रेड किया है और योर मैजिस्ट्रेटी को डाउन किया है। और ये बातों को सुनने के बाद सिल्वी कह रही होती है कानून का उल्लंघन करना वास्तव में एक अपराध है और योर मैजिस्ट्रेटी के साथ इंसल्टली बात करना ये क्राइम माफ करने का काबिल ही नहीं है, सिर्फ डेथ पेनल्टी मोस्ट सुटेबल है। और वहीं पे दूसरा दुकानदार को दिखाता है जो लिटिया के सामने घुटने टेक दिया होता है, अपने कांपते में कह रहा था कि लॉर्ड लिटिया मेरे मास्टर बॉन्डेज डिमोनस के फेस रखती है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं कसम करता हूँ मैं फ्यूचर में इस तरह का काम कभी नहीं करूंगा। पर हमें लिटिया को दिखा दिया जो कह रही होती है कि क्या बॉन्डेज डिमोनियस के फेस रखते हुए मैं तुझे माफ कर दूंगा, तू खुद के ये छोटा सा स्टेटस लेके यहाँ पे स्लेव ट्रेड करने के लिए आया है। पर तेरे मास्टर ने मुझे क्या कोई रिस्पेक्ट दिखाया है, कोई फेस दिखाया है। फिर हम लिटिया को देखते हैं जो उस दुकानदार के ऊपर एक विल पावर डिवोरेशन नाम का एक स्पेल कास्ट करता है और उसके माथे के ऊपर एक बहुत ही बड़ा हाथ आ गया होता है अजीब सा। उसके बाद ही वो हाथ उस दुकानदार को जोर से पकड़ लिया होता है और ये देखने के बाद हम उस दुकानदार को दिखाता है जो दर्द के मारे जोर से चिल्ला रहा होता है, चिल्लाते कह रहा था कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं ये काम कभी नहीं करूंगा, प्लीज मैं भीख मांगता हूँ। पर हमें दिखाया था कि लिटिया को जो उस डीमन को जाने देने के लिए कोई भी इरादा नहीं है। उसके बाद ही हम उस डीमन को देखते हैं जो वहीं पे खत्म हो जाता है। उसके बाद ही हम लिटिया को देखते हैं जो उस डीमन के सोल को रिसीव कर लिया होता है। फिर वो कह रही होती है कि अच्छा ठीक है मैं तेरे इस व्हील पावर को रिसीव करती हूँ। उसके बाद वो आर्मर डीमन की तरह मुंह करते हुए कह रही होती है कि अच्छा ठीक है अब तेरी बारी, तेरे व्हील पावर का टेस्ट कैसा होगा ये मैं जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ। और लिटिया की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें डीमन आर्मर को दिखाना है जो बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है। हमने कांपते हुए कह रहे थे कि बात यह कि फिर अचानक से डीमन आर्मर को देखते हैं जो वहां से दौड़ के जाने लगता है और आर्मर डीमन को भागते देख हमें लिटिया को दिखाते हैं जो उसकी तरफ अपना हाथ करती है। उसके बाद ही हम दिखाया था कि डीमन आर्मर को एक पर्पल कलर के बैरियर पे फंस जाता है और लिटिया का बना हुआ उस बैरियर की वजह से उस आर्मर डीमन के शरीर पे बिजलियां गिर रहा होता है और जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। चिल्ला के मारे कह रहा होता है कि नहीं प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लॉर्ड लिटिया प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं ये काम कभी नहीं करूंगा।
पर हमें लेटिया को दिखाती है जो अपने मैजिक पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देती है। कह रही होती है तुझे जीने का कोई हक नहीं है। उसके बाद ही हम उस डीमन आर्मर को देखते हैं जो ब्लास्ट हो जाता है और वो वहीं पे मर जाता है। हम लेटिया को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा खुश रहती है, ब्लास्टिंग करती है, पीछे मुड़ती है और वो वूचैंग को कह रही होती है कि क्या तुमने देखा, मैं बहुत ज्यादा अमेजिंग हूँ, है ना। पर हमें दिखाया था कि उसके पीछे वूचैंग नहीं रहता है और ये देखने के बाद लिटिया कह रही थी कि वो कहाँ पे गया, वो तो अभी भी यहाँ पे था, है ना। पर तभी इतना समय दिखाया था कि जमीन के अंदर से वूचैंग बाहर निकलता है। मन मन में क्या होता है, डैम इट, ये सेल्फी अपने पावर को कंट्रोल ही नहीं कर पाती। अगर मेरे ये उंगली पे अंगूठे नहीं होता मैं कब का मर जाता। पर किस्मत से मैं वूचैंग एक इस टायर का लकी मैन हूँ। ये छोटा मोटा चीज मुझे कैसे रोक सकता है। पर तभी ना समय दिखाते वूचैंग के माथे के ऊपर कुछ गिरने लगता है और वो सीधा वूचैंग के माथे के ऊपर गिर जाता है। और भाई पे हम देखते हैं कि वूचैंग के सिस्टम से डिंग डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि एनालाइज आइटम प्लैटिनम कॉइन और टोटल अमाउंट 1 मिलियन। सिस्टम का नोटिफिकेशन देने के बाद हमें वूचैंग को दिखाते हैं जो थोड़ा खुश रहता है। मन में क्या रहता है कि ओ तो ये 1 मिलियन अमाउंट मुझे नॉकआउट किया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पैसा ही तो है। और वैसे मुझे देख के लग रहा है कि मेरे पास जो ये इतना सारा लाख है वो ब्लेसिंग भी है, उसके साथ साथ थोड़ा कर्स भी है। सीन शिफ्ट होता है, हमें हजारों साल पहले एल्विन डिवाइन टेंपल को दिखाता है। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो किसी को प्रपोज करते हुए कह रहा होता है कि लॉर्ड गॉडेस प्लीज मुझे शादी कर लीजिए। और वही बंदे के सामने हमें हजारों साल पहले सिल्वी को दिखाती है जो अभी एल्व का गॉडेस है। वही पे सिल्वी कह रही होती है मेरी जो लवर होगा वो असली वॉरियर होगा और अगर तुम तुम्हारे स्ट्रेंथ और करेज को प्रूव कर देते हो तो मैं जरूर तुम्हारे रिक्वेस्ट पे रिस्पॉन्स करूंगी। और आपका टास्क ये है कि आपको फिच डॉम्सडी रिफाइंड सिल्वर, कोल्ड आयरन, अनक्लीजिंग स्ट्रीम और उसके साथ ही साथ स्पेयर रेनबो ड्रैगन का ड्रैगन लेदर ये इकट्ठा करना है। और हर एक कैटेगरी का आइटम 9999 होना चाहिए। और एल्फ गॉडेस की ये बातों को सुनने के बाद हमें उस बंदे को दिखाता है जो टोटली फट के हाथ पे आ गया होता है। क्या एक मैक्स लेवल के बिग शॉट को इतने सारा चीजों इकट्ठा करने के लिए महीने लग जाएगा, फिर भी वो इकट्ठा नहीं कर पाएगा। और तभी ऐसा हमें दिखाया था कि उस बंदे के पीछे हमें मॉर्निंग स्टार को दिखाता है जो कह रहा होता है कि हाँ ये मटेरियल को इकट्ठा करने के लिए इतना लंबा समय लग जाएगा, ऑब्वियसली तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो इसलिए ये एक्सक्यूज बना रहे हो। और भाई पे मॉर्निंग स्टार को देखते हैं जो सिल्वी ने जो चीजों को रिक्वेस्ट किया था वो सब कुछ इकट्ठा करके रख दिया होता है ऑलरेडी। फिर मॉर्निंग स्टार कह रहा होता है कि जितना सारा मटेरियल था मैंने ऑलरेडी कलेक्ट करके रख दिया है, तो क्या प्रॉमिस के मुताबिक लॉर्ड गॉडेस क्या मेरे रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करेगी। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आप यामाजेट को यूज करने के बाद आप मेरे लिए एक वेडिंग रिंग क्राफ्ट कीजिए। और मॉर्निंग स्टार की ये बातों को सुनने के बाद में सिल्वी को दिखाती है जो कह रही होती है कि तुम अनरीजनेबल गाय, यामाजेट हमारे क्लैन के मोस्ट वैल्यूएबल ट्रेजर है और तुम उसे मैरिज के टोकन के तौर पे लेना चाहते हो। तुम ये मत कहना कि तुम डिवाइन एब्सोल्यूट के लिए गॉडेस से शादी कर रहे हो। तभी हम मॉर्निंग स्टार को देखते हैं जो सिल्वी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, कह रहा होता है कि अगर मैं सच कहूँ मुझे एक अनटचेबल औरत से प्यार हो गया है और हो सकता है कि मेरा जो ये फीलिंग है बहुत ज्यादा एरोगेंट है, पर यह पे मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं उस औरत को पागल की तरह प्यार करने लगा हूँ। वो नोबल पोस्चर, वो प्यार आइस जो मूनलाइट की तरह साइन करती है, मैं खुद को उससे रेसिस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा जो ये फीलिंग्स है उससे फ्री नहीं हो पा रहा। और मॉर्निंग स्टार की ये सब बातें को सुनने के बाद हमें सिल्वी को दिखाती है जो ब्लास्टिंग कर रही होती है, शर्मा रही होती है, काफी आज में कह रही थी कि क्या। और वहीं पे हम देखते हैं कि मॉर्निंग स्टार यानी वूचैंग के सिस्टम से डिंग डिंग करते नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि सिल्वी का होस्ट के ऊपर फेबिलिटी 50% तक बढ़। सिस्टम से दूसरा नोटिफिकेशन आता है सिल्वी का होस्ट के ऊपर फेबिलिटी सो ज्यादा नहीं। और सिस्टम का नोटिफिकेशन देने के बाद हमें मॉर्निंग स्टार यानी वूचैंग को दिखाता है जो सिल्वी को कह रहा होता है कि मैं बहुत ही लंबा रास्ता तय करने के बाद और कड़ी मेहनत के साथ तुम्हारे हर एक कंडीशन को पूरा करके मैं तुम्हें कन्फेस कर रहा हूँ, प्लीज तुम मेरे इस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करो। और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है ताकि मेरे पास जो ये जेन्युइन फीलिंग्स है वो सेटिस्फाइड हो सके। और मैं मेरे ये फीलिंग्स को हमेशा मेरे दिल में रखना चाहता हूँ क्योंकि एक दिन अगर मेरे ये बॉडी खत्म हो जाता है पर ये फीलिंग्स ना खत्म हो। और मॉर्निंग स्टार की ये बातों को सुनने के बाद हमें पहले वाले बंदे को दिखाता है जो रोते हुए वहां से दौड़ के जाने लगता है। रोते हुए कह रहे थे क्या मूविंग कॉन्फिडेंस है, इस कन्फेशन का मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं शब्द में बयान नहीं कर सकता। अगर मैं लड़की होती और वो अगर मुझे प्रपोज करता मैं इजीली उसे एक्सेप्ट कर लेता। और वहीं पे हम देखते हैं कि मॉर्निंग स्टार के सिस्टम से डेंग करते हैं नोटिफिकेशन लॉन्ग आवता होस्ट के प्यार में गिर चुका है। और ये सिस्टम का नोटिफिकेशन देने के बाद मॉर्निंग स्टार क्या इस बुड्ढे के दिमाग में क्या प्रॉब्लम है। पर तभी से सीन शिफ्ट होता है, हमें सिल्वी को दिखाती है वूचैंग के ये कॉन्फेशन को सुनने के बाद, ये सब बातों को सुनने के बाद वो ब्लास्टिंग कर रही होती है। मनी मनी में कह रही थी कि कॉन्फेशन। और वहीं पे हमें दिखाया था कि मॉर्निंग स्टार के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है सिल्वी होस्ट के प्यार में गिर चुकी है। तभी हम देखते हैं कि एल्वी के साइड पे रहे उसके सबऑर्डिनेट को जो कह रहा होता है कि मैं देखना चाहता हूँ डाई हार्ड एंटी मिस जनरेशन एल्स एम्परस, इस तरह की चीजों को लेके कोई ऑब्जेक्शन है। और वहीं पे हम देखते हैं कि सिल्वी को जो बहुत ज्यादा ब्लास्टिंग कर रही होती है काफी आज में कह रही थी कि और मेरे शरीर पे डिवाइन एब्सोल्यूट को रहते हुए मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ। फिर अचानक से हम सिल्वी को देखते हैं जो ब्लास्टिंग करती हुई मॉर्निंग की तरफ देखने लगती है। मनी मन में कह रही होती है उसी दिन वो मुझे जो भी कहा था मैं मेरे दिल पे ले चुकी थी
उसके बाद वो काउंटलेस डिफिकल्टी को फेस करते हुए मेरी रेस के जितने सारे एल्प्स लेते उस सभी को वो बचाया था। और इस तरह से ही वो धीरे धीरे एल्प काइंड के हम दोनों के बीच में जो मैरिज है उस तरह के अप्रूवल को इंक्रीज कर रहा था। और एग्रीमेंट के हिसाब से मैं एल्प मोंचा जेड रिंग को उसे हैंड ओवर किया, जो एक गॉड टायर वेडिंग रिंग है। और वो एक ऐसी आइटम है जो गॉडेस अपनी पूरी जिंदगी में वो आइटम को एक बार ही क्रिएट कर सकती है। और उस दिन के लिए मैं बहुत ही ज्यादा बेचैन थी, वो कब मेरे उंगली पे उस अंगूठी को पहनाएगा। फिर हमें दिखा रहता है कि एक चांदनी रात में सिल्वी और मॉर्निंग स्टार एक जगह पे बैठा रहता है। वहीं पे सिल्वी कह रही होती है, मैं अगर सही से गेस करूँ तो तुम्हारा जो ये मॉर्निंग स्टार नाम है वो एक मेयरली टाइटल है ना? तो क्या मैं तुम्हारे रियल नेम को जान सकती हूँ? क्योंकि हम दोनों की रिलेशनशिप फ्यूचर में और भी ज्यादा डेवलप होती रहेगी, तो हम दोनों के रियल नेम को जानना जरूरी है। बूचन कह रहा होता है कि मेरा रियल नेम बूचन है। और ये बातें को सुनने के बाद में सिल्वी को दिखाती है, जो मनी मनी में कह रही होती है, उस दिन ही मैं मेरे जिंदगी के एक परफेक्ट मैन को ढूंढ ली थी। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कुछ फूलों को जमीन पे गिर जाता है और वहीं पे सिल्वी मनी मनी में कह रही होती है, या फिर कह सकती हो मैं सिर्फ उसी समय के लिए ये सब कुछ सोची थी। सिल्वी के पीछे हमें सभी उसके रेस के बंदे को दिखाता है। वो सभी कह रहा था कि क्या ऑफुल है, शादी के समय वो भाग गया। एक मॉर्निंग स्टार की तरह इतना बड़ा बिग शॉट दुनिया से कैसे गायब हो सकता है? हर जगह के कोने कोने में ढूंढो, जितना जल्दी हो सके जरूर हमें ढूंढना है। और वही दूसरी तरफ हमें सिल्वी को दिखाती है। ये सिचुएशन को देखने के बाद वो खुद के होश पे नहीं है, आगे चले जा रही होती है। और ये देखने के बाद उसके सामने कह रहा होता है कि लॉर्ड गॉडेस आप क्या कर रही है, आप कहाँ जा रही है, क्या आप सही है? और वही भी हम दूसरी तरफ सिल्वी को दिखाती है। बूचन के ये बिहेवियर को देखने के बाद वो बहुत ज्यादा दुखी रहती है, फुट फुट के रो रही होती है। मनी मन में कह रही होती है वो मुझे गुड बाय कहे भी नहीं गायब हो, यहाँ तक कि वो मेरे वेडिंग रिंग को भी उसके साथ लेके चला गया। उसके बाद ही मैं इमेंस हेटर को कंज्यूम करने लगी। फिर हमें दिखा आता है कि सिल्वी के आसपास पार्पल कलर का ओड़ा घूम रहा होता है। सिल्वी के सिर पे हॉर्न निकल आती है, वो अपने दांत पीसती है। मनी मन में कह रही है तुम जरूर इसका परिणाम भुगतोगे। और सिल्वी की ये रूप को देखने के बाद हमें उसके सामने को दिखा आता है, जब बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है, शौक हो गया होता है। फिर वो अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है कि वो डिजाइव हो चुकी है, हमारा गॉडेस गिर चुकी है। और वही दूसरी तरफ में सिल्वी को दिखाती है, जो टोटली एक डीमन बन गई होती है। चिल्लाते हुए कह रही थी कि बूचैन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। फिर सिल्वी मनी मन में कह रही होती है कि उसके बाद मेरी जो गॉडहुड की पोजीशन थी उसे मैं छोड़ दी इसी कारण। फिर उसके बाद उस इंसान को ढूंढने के लिए मैं लितिया के सबऑर्डिनेट बन गई। सीन प्रेजेंट पे आता है, हमें सिल्वी को दिखाती है जो पैदल चल रही होती है। मनी मन में कह रही होती है कि मैं बहुत ही लंबे समय से मैं मेरे प्राइवेट रूम पे खुद को बंद करके रखी थी और मैं हमेशा खुद को दोष दे रही थी कि मैं बुद्धू की तरह उस इंसान को ट्रस्ट की थी। तभी इतना समय दिखाया था कि सिल्वी के सामने एक सर्वेंट आ जाती है। फिर वो कह रही थी कि लॉर्ड सिल्वी गुड आफ्टरनून, और लॉर्ड लितिया ने आपको बुलाया है। और ये बातें सुनने के बाद सिल्वी कह रही होती है अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ। और अभी सिल्वी जाती है मनी मन में कह रही होती है ये बेहतर रहेगी मैं खुद को हर मजिस्ट्री के ऊपर सबमिट कर दूँ और हर मजिस्ट्री के इंटेलिजेंस नेटवर्क की मदद से उस इंसान को, उस बूचैन को, उसके ट्रू सेल्फ को दुनिया के सामने एक्सपोज करूंगी। फिर उसके के बाद मैं उसे 1000 रुपए बांट दूंगी। तभी हमें दिखाया था कि सिल्वी को जो लितिया के रूम के अंदर आ गई होती है। फिर वो कह रही होती लेडी लितिया क्या आप मुझे ढूंढ रहे थे? लितिया कह रही होती है कि सिल्वी तुमने एकदम सही कहा, मुझे तुमसे कुछ फेवर पूछना है। फिर वो बूचन की तरफ इशारा करते हुए कह रही होती है कि इस बंदे के साथ क्या प्रॉब्लम है, वो उसके माथे के ऊपर वो कॉइन हिट होने के बाद वो इस तरह से कंटिन्यूअली बिहेव कर रहा है। और वहीं पे हम बूचन को देखते हैं जो नाटक करते हुए कह रहा था कि मुझे डिजी महसूस हो रहा है, मुझे सिर्फ लितिया के किस ही मुझे सही कर सकता है। वही दूसरी तरफ हमें सिल्वी को दिखाती है जो सामने का ये सब कुछ ऑब्जर्व करने के बाद कह रही होती है कि असल में बात यह है ये मजिस्ट्री वो सिर्फ डम्बास बनने का प्रिटेंड कर रहा है, उसके जो बच्चों के जैसा एक्टिंग है उससे आप बुद्धू मत बनिए। और तुम क्या तुम्हारा डम्प एक्ट करना कंप्लीट हो चुका है, काफी हो चुका है, या फिर मैं गॉब्लिन को बुलाऊं तुम्हें किस करवाने के लिए? और सिल्वी की बातें को सुनने के बाद बूचन को दिखाता है जो अचानक से बिस्तर से उठ जाता है। फिर वो कहता है कि वाओ अचानक से मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा रिप्रेस हो चुका हूँ और वैसे तुम सभी को पैसे इकट्ठा करके गॉब्लिन बुलाने का जरूरत नहीं है। और बूचन की बातों को सुनने के बाद में सिल्वी को दिखाती है जो कह रही होती है कि अच्छा ऐसी बात है। और वह भी बूचन मन में कह रहा होता है कि छे ये औरत सिल्वी लिटिया के साथ मेरा जो प्रीशियस किस था वो बर्बाद कर दिया। हमें दूसरा लिटिया को दिखाती है जो ब्लास्टिंग करती है, अपने मुंह को दूसरा घुमा लिया होता है। फिर वो कह रही होती है हमेशा ग्लू की तरफ मेरे पीछे चिपका मत रहो, ठीक है, कोई भी गलत नहीं हुआ है तुम्हारे साथ। और मुझे अभी डिमोनियस टी पार्टी अटेंड करनी है तो अभी बहुत ज्यादा बिजी हूँ। और ये बातें को सुनने के बाद बूचन मनी मन में कह रहा था कि डिमोनियस टी पार्टी, तो इसका मतलब इस मीटिंग पे जितने सारे डिमोनियस हैं उस सभी को जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन है वो सब कुछ बातचीत होने वाला है। और उसी के साथ ही साथ डिमोन वार्ड को कैसे डेवलप किया जाए वो भी बातचीत होने वाला है। यहाँ पे मेरा चांस है डिमोन वार्ड के बारे में और भी मुझे डिटेल्स में जानना है। फिर उसके बाद हम बूचन को देखते हैं जो वहां से उड़ जाता है। फिर वो कह रहा होता है कि मुझे भी लेके चलो, मैं भी जाना चाहता हूँ। पर तभी हमें सिल्वी को दिखाती है जो कह रही होती है तुम डिमोनियस टी पार्टी पे जाना चाहते हो क्या, तुम खेल रहे हो, खेलना बंद करो। और ये बात को सुनने के बाद बूचन थोड़ा गुस्सा हो गया होता है। फिर वो कहता है कि तुम क्या कहने का कोशिश कर रही हो, मैं डिमन गॉडेस का मैसेंजर हूँ, मैं उस पार्टी पे क्यों ज्वाइन नहीं हो सकती? लितिया कह रही होती है कि इसीलिए ही तो मैं तुमको वहाँ पे लेके नहीं जाना चाहती। वहाँ पे जितने सारे बाकी के डिमोनियस हैं वो सभी का अगर तुम्हारे बारे में पता चल रहा है तो ये बहुत ज्यादा मुसीबत इकट्ठा हो सकता है।
और मैं कंपटीशन को इंक्रीज नहीं करना चाहती हूँ। और तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो, अगर फ्यूचर में हम दोनों के बीच में जो मैरिड है वो नहीं होता है, इम्पॉसिबल हो जाता है, तो फिर भी तुम मेरे प्रॉपर्टी हो और मैं तुम्हें दूसरे डिमोनस के हाथों भेजने नहीं वाली हूँ। और लित्या की ये सब बातें को सुनने के बाद बूचेन को दिखाता है जो एक अजीब सा फेस बनाया हुआ रहता है, वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया होता है। और ये फेस को देखने के बाद लित्या कह रही थी कि अरे रुक जाओ, ये किस तरह का फेस है, ये बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग। और तभी हम बूचेन को देखते हैं जो लित्या को किस करने जाता है, हग करने जाता है। फिर वो कह रहा था कि तो किस लिए हम इंतजार कर रहे हैं, तो जल्दी से चलो शादी कर लेते हैं, नहीं चलो उससे पहले हम बच्चे कर लेते हैं। भाई पे लित्या कह रही होती है कि मैंने तुम्हें कहा है ना कि हम पहले एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानेंगे। उस सभी के पीछे हमें सिल्वी को दिखा आती है जो उस सभी के ये सब हरकतों को देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई होती है। मन मन में कह रही होती है मुझे नहीं पता कि उस बंदे के ये सब बातों को सुनने के बाद मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही है, ऐसा लग रही है कि उस बंदे के जीभ को मैं काट दूं। तभी हम लित्या को देखते हैं जो सिल्वी को कह रही होती है कि सिल्वी इस बंदे को मैं तुम्हारे हाथों पे छोड़ रही हूँ, इस बंदे का ख्याल रखना। और लित्या की ये बातों को सुनने के बाद मैं सिल्वी को दिखाती है जो कह रही होती है कि मेरी ड्यूटी है डिमोनियस के पेट को ख्याल रखना कब से हो गया है। और सिल्वी की ये बातों को सुनने के बाद में लित्या को दिखाती है जो कह रही होती है कि मैं और कोई दूसरे लोग को ढूंढ नहीं पाया हूँ कि इसके एग्जिस्टेंस के बारे में किसी और को नहीं पता है, इसलिए ना। तभी हम बूचेन को देखते हैं जो लित्या को कह रहा होता है कि वेल लित्या असल में मैं अकेले में सही हूँ, किसी का जरूरत नहीं है मुझे ख्याल रखने का। पर हम लित्या को देखते हैं जो कह रही होती है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें गार्ड करने के लिए किसी की जरूरत है, तभी तो मैं इजी रह सकती हूँ, है ना। और भाई बूचेन मनी मन में कह रहा होता है कि अगर मैं सिल्वी के साथ अकेले में रहता हूँ ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, मुझे कुछ ढूंढना होगा, मुझे कुछ सोचना होगा। उसके बाद हम बूचेन को देखते हैं जो अचानक से लित्या के हाथ को पकड़ लिया होता है, फिर वो लित्या के बहुत ही ज्यादा करीब आ गया होता है। फिर वो कह रहा होता है कि मैं दूसरे डिमोनियस को डिसएग्री करता हूँ और तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो फीलिंग्स है वो कभी बदलने वाला नहीं है, और मैं इस फीलिंग्स को हमेशा मेरे दिल में रखूंगा ताकि एक दिन अगर मेरे बॉडी खत्म हो जाता है पर ये फीलिंग्स ना खत्म हो। और ये वर्ड को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ सिल्वी को दिखाती है जो टोटली शॉक हो गई होती है, मुंह में कोई शब्द नहीं है। उसके बाद ही सिल्वी को हजारों साल पहले मॉर्निंग स्टार को बताया हुआ वही शब्द को याद आने लगती है। फिर वो मन में कह रही होती है ये फैमिलियर फीलिंग्स क्या सच में वही है। और ये सब बातों को सोचते सोचते हमें सिल्वी को दिखाती है जो अनजाने में उसके आंखों से आंसू आने लगती है। मनी मन में कह रही होती है अपनी कांपती आवाज में बूचेन। और भाई भी तो लित्या को दिखाती है जो सिल्वी के आंखों पे आंसू देने के बाद वो कह रही होती है कि सिल्वी तुम्हारे साथ क्या चल रही है, तुम इस बंदे का ख्याल नहीं रखना चाहते हो इसलिए रो रही हो। सिल्वी कह रही होती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जब इस बंदे की ये पेचीदा बातों को सुना मुझे बूचेन के बातों को याद आ गई। लित्या कह रही होती है कि सीरियसली मैंने तुम्हें कहा है ना कि उस कामबक के बारे में मत सोचो, और हाँ अब मैं जा रही हूँ, तुम इस बंदे का ख्याल रखना। और भी हम बूचेन को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा फंसा हुआ रहता है, बहुत ही ज्यादा डरा हुआ रहता है। मन मन में कह रहा था कि सब कुछ खत्म, मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल ही नहीं सकता। और वही दूसरी तरफ में सिल्वी को दिखाती है जो लित्या की बातों को सुनने के बाद कह रही होती है कि अच्छा ठीक है योर मैजेस्टी, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस बंदे का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखूंगी। और भाई पे सिल्वी मन में कह रही होती है देख के ऐसा लग रही है समय आ चुका है इस इंसान को अच्छी तरीके से टेस्ट करने का।